नमस्कार सभी का हार्दिक स्वागत है आज के एक स्पेशल इंटरव्यू में जहां आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे यंग टैलेंटेड खिलाड़ी से लेकर लेजेंड इस क्रिकेटर के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके क्रिकेट के इस सफ़र के बारे में हम ज़रूर जान पाएंगे। आप सभी का स्वागत है। वेलकम राहुल भाई, ऑल द वे फ्रॉम पुणे। आपका दिल से स्वागत है। आर एस सर, जो कि टेनिस क्रिकेट दुनिया में सबसे बड़े फ़ैन जाने जाते हैं। प्रतीक 11 इस टीम को बिलॉंग करते। थँक यू राहुल दादा, आज आपण पण थेट जोडलेला आहात। फर्स्ट मिनिटापासून आपलं सहर्ष स्वागत आहे। थँक्यू राजू दादा, आपलं देखील सहर्ष स्वागत है। राजा पाटिल जी, सुधाकर आणि एवरीवन, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। सुपर सैटरडे है, स्टनिंग सैटरडे है। एंड आज स्टनिंग सैटरडे में एक स्टनिंग खिलाड़ी जिन्होंने यंग, मैं उनको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्लिश, आपको मैंने उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम ज़रूर आएंगे। वेलकम, आप सभी का स्वागत है। शैलेश पण जुडलेला आहे। वेलकम शैलेश। येस, हाय अखिलेश, Hello, वेलकम। everybody. Hello, everyone. यस, सो जस्ट मैं आप सभी को बता दूं कि स्टनिंग सैटरडे और इस स्टनिंग सैटरडे में हमारे साथ एक स्टनिंग टैलेंटेड खिलाड़ी है। एंड हियर ही इज अखिलेश सिंह एके निशित सिंह। ये पॉपअप अप बताया जा रहा है क्योंकि इनके ये कृष्ण है जिनके नाम अनेक है, लेकिन इनका स्वभाव और क्रिकेट आज लक्वा टेनिस क्रिकेट की दुनिया में पूरी तरह से माहिर है। अखिलेश, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा मोबाइल जो है टिल्ट करे सो दैट आई कैन गेट यू इन इन सेंटर। आप थोड़े सेंटर में दिखाई देंगे सो दैट वी कैन Great. स्टार्ट। यस यस, एब्सोल्युटली। यस, सो अखिलेश, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको बोलने का मौका जरूर दूंगा क्योंकि आज आपका दिन है। एंड आपकी इस पूरे क्रिकेट जर्नी के बारे हम जानेंगे। लकवा क्रिकेट, यस, बट ऑब्वियस ऑल्सो या ओवरआर्म लेदर क्रिकेट, स्पिन क्रिकेट, एंड टिल डेट आप किस क्रिकेट को एंजॉय करें, ये सारे क्वेश्चंस है। बहुत सारे आज क्वेश्चंस का पिटारा है जो खुलने वाला है। कई सारे राज है वो भी खुलने वाले हैं। बट लेट मी इंट्रोड्यूस, मैं आज आप सभी के बीच स्वागत करूंगा सुपर सुप्रीमली टैलेंटेड एक लेजेंड खिलाड़ी। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने कई क्रिकेटर्स को भी मौका दिया और आज उनकी बदौलत आज कई क्रिकेटर्स जो एक सुपरस्टार प्लेयर्स करके जाने जा रहे हैं। बट टू स्टार्ट विथ, एक ऐसे नेचुरल एथलीट, एक ऐसे स्पोर्ट्समैन, एक ऐसे सुप्रीमली टैलेंटेड इंसान जिन्होंने हर एक स्पोर्ट खेली, उसमें वो माहिर रहे। चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे गेमिंग जोन हो, चाहे मिट्टी के जितने भी खेलो, गिल्ली डंडा से लेके आप जो गोटियां हम खेलते, वो हर चीज में नंबर वन रहे। एंड टीनेज से लेके आज तक उनका ये जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है। हमें याद है अखिलेश, इन्होंने ना सिर्फ क्रिकेट ही खेली है बल्कि यंग टैलेंटेड प्लेयर्स को भी इस लक्वाटिक क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करा है। एंड ऑल्सो उन्होंने कई सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं। नॉट टू फॉरगेट, डेक टूर्नामेंट सबसे ज्यादा अगर किसी ने ऑर्गेनाइज किया है तो वो एक जोड़ी है जिनमें से एक शख्स है जिनका नाम है अखिलेश सिंह, जिनको आज हम निशित इस प्यारे नाम से भी जाने जाते हैं। आज उनकी फैमिली है, सारी चीज सारी तरह से वो सेटल, लेकिन आज भी लकवा क्रिकेट की तरफ उनका आकर्षण, उनका प्यार बना हुआ है। तो प्लीज दर्शकों, जोरदार तालियां, कमेंट्स में भी आप तालियां भेज सकते हैं, लाइक्स भेज सकते हैं। अखिलेश, वेलकम, स्वागत है आपका। Thank you, everybody. Thank you, everyone. या दिस इज द करेक्ट पोजीशन अखिलेश, इस पे ही हम स्टडी रहेंगे। Okay. वेलकम, स्वागत है। राइटली फर्स्ट सीधे हम क्वेश्चंस आपकी तरफ, हम क्वेश्चंस फेंकते रहेंगे और आप उनके आंसर्स देते रहेंगे और बहुत सारी यादें ताजा करेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी क्रिकेट की जर्नी किस तरह से शुरुआत हुई? आपको याद है पहली बार आपने कब बैट पकड़ी और कब उस क्रिकेट के मैदान में गए? प्लीज शेयर अबाउट दैट। पहली जर्नी मेरी यूनाइटेड में एक प्लेयर होते थे पीयूष भाई। उनकी अमेठी पे बैठ के मैं यूनाइटेड और वजरा का मैच देखने जाता था नैन के साथ। तो शुरुआत के दिनों में यूनाइटेड मेरी फेवरेट टीम थी।
मैं यूनाइटेड को, फ्रैंकी को देख के, नैन को देख के, अनिल पाताड़े को देख के मतलब इतना एक्साइटेड होता था कि मेरे को भी यही बनना है। मतलब नैन तो मेरे बिल्डिंग में ही रहता था, लेकिन मुझे मतलब वो उन लोग को देख के कि बस और मेरे को मतलब ये दो साइड का जो मैच होता था ना, जैसे वर्ल्ड वॉर होता था, मतलब एकदम इधर से मतलब एक, तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना एक्साइटेड होता था मैच देखने के लिए। तो 2-3 साल तक तो मैं खाली मैच देखता रहा। 10 साल की उम्र से मैंने मैच देखना चालू किया था। 12 ओवर का मैच होता था तब। तब से मैं मैच देख रहा हूँ। और मैंने जब स्टार्ट किया तब शायद 8 ओवर के मैचेस थे जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया। तो अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं कोरा भाई को देख के बहुत इंस्पायर हुआ। ये कमॉन, ये जो आया है ये मेरे अंदर कोरा भाई ने लाया। मतलब वो कोई इनबिल्ट नहीं था मेरे में, लेकिन मैं कोरा को दिखता, कोरा भाई को दिखता तो ऐसा लगता था कि बस यही है मेरे, मतलब मैं ऐसा ही बनना है मुझे। तो धीरे धीरे फिर वही, वो उससे डे क्रिकेट चालू हुआ, फिर दहीसर बॉयज की फॉर्मेशन हुई, उसमें फिर धीरे धीरे आज 25 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते। यस सर, 25 years की ये लॉन्ग जर्नी है एंड इट इज स्टिल, इट विल स्टिल कंटिन्यू। वो फर्स्ट मैच आपको यादगार है जब आप लकवा टेनिस स्टेट, पर्टिकुलरली नाइट क्रिकेट में आपका डेब्यू हुआ? आपके सराउंडिंग में कलीग्स यानी कि आपके जो कलीग प्लेयर्स थे वो कौन थे, और कौन सी टीम के लिए आपने पहली बार क्रिकेट खेली? पहली बार नाइट मैच मैंने खेला था कर्नल बॉयज के लिए। अपने मतलब मैं अपने ही बोलता हूँ क्योंकि तू भी वहीं पे रहता है, तो अपने ग्राउंड में मैच हुआ था, नाइट मैच हुआ था। तो उसमें मैं कर्नल बॉयज के लिए खेला था। हम लोग सेमीफाइनल हारे थे, और वो अभी स्टोरी अलग है थोड़ी। और सेमीफाइनल हारे थे, वो फर्स्ट मैच था मेरा। हम लोग से मतलब 3 राउंड जीते थे हम लोग, फोर्थ राउंड सेमीफाइनल राउंड था। उसके बाद फिर उसी के जस्ट अगले दिन ही फिर तब दहीसर बॉयज बनी बनी जो संस्थापक है नैन मिस्त्री, अल्पेश भाई, मेन मेन दहीसर बॉयज बनाने वाले जो थे, जो फाइनेंस था जिसका, वो अल्पेश भाई। नितिन स्टार के सामने उनका एक स्टॉल है छोटा सा, बट जनरस आदमी एकदम, जो दहीसर बॉयज बनी है। नाम भी उनका ही दिया हुआ है दहीसर बॉयज, किसी नैन ने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। राजेश शेट्टी, आपको पता होगा कि ये फाउंडिंग मेंबर्स में राजेश शेट्टी भी थे, राजेश खन्ना थे, कि मतलब मैं तो ऐसा बता नहीं सकता हूँ, बट वो लोग 2 जन थे और अल्पेश भाई के पैसे का बैकअप, तब दहीसर बॉयज बनी थी। और कोई नहीं था, कोई था नहीं था। हम लोग ये 3 जन थे। नैन ने टीम बनाई, नैन ने यूनाइटेड छोड़ा था, राजेश खन्ना ने यूनाइटेड छोड़ा था। उस टाइम पे जब सब खोज रहे थे टीम, तो उसमें लकी मिला, नैन बिल्डिंग था, तो थोड़ा एक प्रेफरेंस साइड मिल गया मुझे। और मतलब मैंने पहले ही मैच में अपने, मतलब मैं, मेरे को याद है आनंद नगर की टीम थी, और मैं बात से मुझे, और वही मैच में वही टूर्नामेंट, जॉनी मैदान में टूर्नामेंट था, और वही टूर्नामेंट में हम लोग सेमीफाइनल खेल रहे थे यूनाइट के सामने, और राजेश खन्ना किसी कारणवश नहीं आए थे, और वो मैच हम 2 रन से हार गए थे। और फिर दहीसर बॉयज की जर्नी शुरू हुई थी। हमको तब 2200 रुपये मिले थे, उस थर्ड प्राइज 2200 रुपये था। उससे दहीसर बॉयज की जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और मेरी भी साथ में। यस, आई मीन टू से होम ग्राउंड पर आपका डेब्यू हुआ, होम टीम में कर्नल, ये नाम पॉपुलर था। जहाँ पर हम रहते हैं वाईटी रोड, भरूचा रोड पर, ये जो पहली टीम थी कर्नल क्लब करके बनाया गया। एंड वहाँ आप खेले, 3 राउंड तक जर्नी रही, एंड इमिडिएटली आफ्टर फ्यू डेज अपने दहीसर बॉयज इस टीम का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ और ये नाम किस तरह से मिला। और आज भी हम थैंक यू एक इंसान से जरूर कहेंगे, वो अल्पेश भाई, जिनका आज भी एक स्टोर है, यानी कि हरिशंकर जोशी रोड पे, जहाँ पर आप स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, या जो अंकिता इलेक्ट्रॉनिक्स जो वॉच की दुकान है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट अल्पेश भाई का एक छोटा सा एक स्टोर है। एंड वो इट्स, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल वंडरफुल जर्नी जो आपने क्विकली शेयर की कि किस तरह से फॉर्मेशन हुआ। नैन भाई थे, अगेन राजेश शेट्टी, इन सभी ने मिलकर फिर देन अगेन अपग्रेड होती रही टीम में। कुछ खिलाड़ी आए, कुछ खिलाड़ी गए, लेकिन अखिलेश सिंह, इन्होंने नयन मिस्त्री इनका साथ नहीं छोड़ा। इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे क्रिकेट में लाने वाला नैन ही था। मतलब मैं नैन के बाउंड्री, हमारा टेरेस काफी बड़ा था ठाकुर निवास का, तो नैन बैटिंग करता था, नैन का बॉलिंग करता था, और मैं फील्डिंग करता था।
तो जो कीड़ा था वो मेरे गुरु बोल लो, मेंटर बोल लो, जो आपको बोलना है, एवरीथिंग टुडे आई ओन क्रिकेट इज ड्यू टू नेम दिस। वो मतलब अब मैं ही नहीं, मतलब वाईटी रोड, भरूचा रोड, कितने जन होंगे, मतलब हर एपिसोड में आप, हर दूसरे एपिसोड में सबका नाम नैन नैन नैन। तो नैन ने ये किया है, इसके लिए नैन बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अब बाड़ा बाड़ा को पूछोगे किसने लाया तो बाड़ा बोलते नैन ने लाया। भले मौका मैंने दिया है, मैं खाली ब्रिज था बीच में, मैं बोलता नैन इसको लेना है, नैन यस नो, फाइनल अथॉरिटी नैन के पास। सेम विथ थॉमस, सेम विथ पॉलक, मैंने बोला इसको लेना, नोवेल, अंबर, ये सब खाली, मैं खाली ब्रिज था बीच में, मतलब अप्रूवल, मतलब साइन का प्रिंसिपल जो होता है वो नयन था। और ऐसे करते करते दहीसर बॉयज मेरा, अच्छा सबसे बड़ी बात पिंटिया, मैं पिंटिया के बारे में भाई बहुत सारी यादें हैं उसके साथ, तो बताने बैठूंगा तो पूरी रात हो जाएगी। पिंटिया हम लोग स्पिन खेलते थे साथ में, तो पिंटिया के लिए बहुत मैंने नैन के पीछे मस्का मारा। ये भाई एवरीवन, सभी के लिए पिंटा यानी कि आजकल ये बहुत पॉपुलर वर्ड है। पिंटा मींस धनंजय कुलकर्णी, जो हमारे होस्ट है एंड क्रिकवेयर के प्राउड ओनर है, एंड आल्सो इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड कमेंटेटर। सो पिंटा इज इक्वल टू धनंजय कुलकर्णी। अखिलेश प्लीज। तो उसको उसको वो मतलब उसका बहुत सोर्स लगाया मैंने, वो बहुत अच्छी फील्डिंग करता था, बहुत अच्छी फील्डिंग करता था। उसके बोलने पे फिर हमने उसको चांस दिया। पोट्टे आया था, यूनाइटेड का एक प्लेयर था पोट्टे, बाबल गावड़े, बहुत, तब कम से कम 50 प्लेयरों को तो दहीसर बॉयज ने चांस दिया है। और एक्रॉस मतलब कहीं से भी प्लेयर जो जो हमारे पास नहीं, जो कहीं नहीं खेल सकते, तो दहीसर बॉयज आके खेल लेता था। और दहीसर बॉयज भी दो पार्ट में थी। एक दहीसर बॉयज थी जो राहुल जिसको फाइनेंस करता था, और एक भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और एक दहीसर बॉयज थी जिसको मिठाई फाइनेंस करता था, जिसमें थॉमस, पॉलक, बाड़ा, बाबू, गुड्डू, नोवेल, ये सब थे। मैं, धनंजय, पिंटिया, धनंजय क्या पिंटिया, तो ये। और एक दहीसर बॉयज जो पहले की थी, वो उसको एक लेबल लग गया था सेमीफाइनलिस्ट टीम। हम लोग ने मेरे ख्याल से वो 4-5 साल में 2 या 3 फाइनल पहुंचे थे, और मतलब 18 से 20-25 सेमीफाइनल हार गए थे हम लोग। और हम लोग हारते खाली यूनाइटेड या वजरा, हम लोग मतलब यही दो टीम से। और मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत साल हो गए उस बात को, लेकिन हारने में वही दो टीम थी, यूनाइटेड वजरा, यूनाइटेड वजरा। और उनका ही मतलब जो दो बेस्ट टीम अगर अंडरम की रहेंगी वो यूनाइटेड और वजरा रहेगी। तो उसके हिसाब से भी यस, मैं चलते चलते गया जर्नी, धीरे धीरे। यस। एंड नैन भाई एक ऐसे पर्सनालिटी रहे हैं जिन्होंने बहुतों को इंस्पायर किया है, जिन्होंने कई खिलाड़ियों को आजमाया है, अपनी टीम में उनको जगह दी, हर टैलेंट को मौका दिया, चाहे वो अपने ही जोन से हो, अपने ही इलाके से हो, या चाहे दूसरे इलाके के प्लेयर्स हो। टैलेंट को बढ़ावा देना, ये हमेशा नैन भाई, इनसे हमने सीखा है। इसलिए आज भी वही चीज कंटिन्यू हो रही है। दहीसर बॉयज दे रही है। दहीसर बॉयज एक पूरे बड़े जोन को रिप्रेजेंट करती है, जहां से आप दहीसर ईस्ट या वेस्ट के प्लेयर हो, चाहे आनंद नगर जोन से हो, चाहे बोरीवली जोन से हो, बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका दिया है। एंड वो एक सीख उन्होंने हमें दी थी। एंड बहुत सारे आपने बड़े बड़े नाम लिए, वो थोड़ी थोड़ी धुंधली सी यादें हमारे सामने भी आ चुकी है। बाबल, तभी हम एक तरफ देखते थे कि यूनाइटेड एंड वजरा यानी कि प्रेसी की टीम, तगड़ी टीम, दे वर ऑलवेज द फाइनलिस्ट। एंड दहीसर बॉयज, नॉट टू फॉरगेट वडेश्वर जैसी टीम जो आदर्श नाम से पहले खेलती थी, दे वर स्टेडी अच्छी सेमीफाइनलिस्ट। या टोटल 5 ही टीम थी, यूनाइटेड, वजरा, दहीसर बॉयज, अनिलेट और वडेश्वर। ये पांचों टीम में ही कोई 4 टीम उस टाइम पे सेमीज में आती थी। अब उसमें हम लोग मतलब हमारी मतलब अनलक तो इतना था कि क्या बोलूं कि मतलब 18 से 20 सेमीफाइनल हम लोग हार चुके थे। दिस वाज प्रायर टू थॉमस, बाड़ा एंड पॉलक कमिंग टू दहीसर बॉयज। यस, उस ट्रांजिशन के बारे में मैं जरूर बात, क्वेश्चंस है आगे, कि एक दौर था कि सेमीफाइनलिस्ट रेगुलरली, लेकिन वो सेमीफाइनल पार करना या जीतना कहीं ना कहीं मिस आउट होता था। एक अच्छी टीम, तगड़ी टीम, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां जरूर थी। बट एक बड़ा बदलाव आया। 8 ओवर्स की क्रिकेट, आपने से शुरुआत में कहा कि जब आप क्रिकेट देखने गए तब 12 ओवर्स की क्रिकेट हुआ करती थी। फिर जब आपने शुरुआत किया, कि इट वाज 94 और 95 सीजन, यहाँ पे 94। आपने क्रिकेट 94 का सीजन हुआ। उसके बाद थोड़े थोड़े वक्त के हिसाब से भी वो क्रिकेट 8 ओवर से 6 ओवर्स पे आने लगी। एंड जब 6 ओवर्स से क्रिकेट आने लगे, तब
इस क्रिकेट को और एक बड़ा मंच मिला, एक अलग प्लेटफॉर्म मिला और कई सारे टैलेंटेड खिलाड़ी और जुड़ते गए, टीम्स भी बढ़ती रही। उसमें दहीसर बॉयज इस टीम ने एक बड़ा ट्रांजिशन करने की शुरुआत की थी, जहां आप जैसे बात करें कि आई गेस 98 और 99 समवेयर वो सीजन में ये जो आप बड़े बड़े नाम कह रहे हैं जो आज के लेजेंड क्रिकेटर्स होने जा रहे हैं, यानी कि जैसे यस। थॉमस आपकी बात कर रहे हैं, थॉमस पॉलॉक या बाड़ा, इनफैक्ट ये एक ही टीम को खेला करते थे। एंड आपके पास मतलब नैन अगर बोलते थे कि चलो ओपनिंग के लिए नैन तो नेक्स्ट किसको भेजना है, क्योंकि लाइनअप इतनी स्ट्रांग है। मुझे एक बार याद है कि शायद 7th और 8 पोजीशन में भी थॉमस बाड़ा पॉलक इन्होंने बैटिंग की है। ऐसी इतनी स्ट्रांग टीम होती थी। वो ट्रांजिशन के बारे में आप जरूर कहें। एक स्टोरी है, बाड़ा बैटिंग के लिए कभी लिया ही नहीं गया था। बाड़ा का रोल था एक ओवर डालना, बस। बाड़ा से यही एक्सपेक्टेशन यही था कि एक ओवर डालना। और बाड़ा का गुड लक ये था कि बाड़ा ने जिस मैच में डेब्यू किया था दहीसर बॉयज में, हमने साई श्रद्धा को हरा के फाइनल जीता था। बाड़ा ने एक ओवर में, उस ओवर में शायद 3 या 4 रन दिए थे, 2 विकेट भी लिया था। तो उस तरीके से बाड़ा की जगह सीमेंट हुई। फिर थॉमस की एंट्री हुई। थॉमस के आने से हमारा जो फील्डिंग जो लैप्स होता था, हम 90% मैच फील्डिंग पे हारते थे। तो थॉमस के आने से जो फील्डिंग का वो ग्रुप बन गया, थॉमस से फील्डिंग बहुत हार्डली छूटती थी। तो उससे फिर मतलब बहुत बहुत ज्यादा हम मतलब थॉमस बाड़ा के आने के बाद हमने मेरे ख्याल से कम 4 से 5 फाइनल जीते थे। और पॉलक के चेंज हो गया था। पॉलक एकदम मतलब सब एकदम बहुत, क्या बोलूं मैं, एकदम एकदम पैक साइड थी। आप तो ये मानेगा कि मैं 5वें 6ठे नंबर पे जाता था। थॉमस बाड़ा पॉलक बाबू नोवेल। एक टाइम तो ऐसा था नोवेल भी मेरे आगे जाता था, अच्छा अच्छा खेलता था तो आगे जाता था। तो नयन नयन बैठा रहता था, अंबर। तो दीज आर प्लेयर्स, मतलब कोई कोई मतलब किसी से कम नहीं है, सब एक अपने राइट में सब चैंपियन ही है। लेकिन ऐसी टीम बन गई थी कि बहुत, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ कि इतनी अच्छी टीम थी उस टाइम पे। बट फिर थोड़ा थोड़ा थॉमस ने एकवीरा बनाई, पॉलक भाटला देवी गया, फिर हम लोग रह गए थे, तो उसमें एंट्री हुई गुड्डू की, मतलब ऐसे हम्म। मिठाई की। तो ऐसे करते करते फिर टीम टीम चलती रही। बस ये है, प्लेयर आजू बाजू बदलते रहे। फिर एक दिन आया कि मैंने भी टीम बदली, मैं भी भाटला देवी गया। भाटला देवी राकेश छेड़ा, अट्ठे बोलते हैं उसे, हाँ, वो चला रहा था। तो उसमें राकेश, प्रशांत, शंकर, मुकेश, ये लोग टीम मतलब चला रहे थे। उसमें खाली मैं एड ऑन हुआ बस। मोनू, मेरा एक, हम मोनू। लोग के में एक ये लक है वाईटी रोड पे कि हमको फाइनेंसर अच्छे मिले हैं। भगवान की एक कृपा रही है। मिठाई मिठाई जैसा फाइनेंसर बहुत कम, रेयर मिलेगा। बहुत अच्छा, मतलब किसी चीज की कमी नहीं होती थी। मोनू, सेम विथ मोनू। तो अच्छा एकदम, मतलब प्लेयर एकदम। और उसमें भी कैसा है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं थी, भाटला जी में नहीं थी, दहीसर बॉयज में नहीं थी। और ये सब अपने रोड के ही लड़के थे। तो उसमें फिर अब हम हमारी जब भाटला जी बनी तो उसमें फिर भरूचा रोड के लड़के हमने शामिल किया। कुमार आया, मोहित आया, शिकू आया। तो ऐसे कर करके सब जो पास्ट है वो बहुत अच्छा बन गया। आपके सामने ही है सब। यस एंड इस पूरे बहुत सारे प्लेयर्स के आपने नाम बताए। इट हैज बीन फॉर्चुनेट कि इस जोन में, इस इलाके में, दहिसर स्टेशन के जो आसपास का जो जोन है, जो परिसर है, इसमें बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स आते रहे, राइट फ्रॉम मैनी इयर्स, लाइक 4-5 डेकेड्स, एंड टिल नाउ आज भी क्रिकेट उतना ही कंटिन्यू है। अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड्स की कमी है, इस वजह से आज वो टैलेंट सामने नहीं आ पा रहा है। बट एक नाम आपने कहा कि बाबू, अगर बहुत कम लोगों को याद होगा, बाबू यानी कि निशांत गुप्ता वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। एंड एक वक्त ऐसा आ गया था कि इस टीम में अमर कुलकर्णी या निशांत गुप्ता, ये दे वर द ब्राइट फ्यूचर्स। एंड हम आपके ही टेरेस पे जहाँ पर नैन भाई प्रैक्टिस दिया करते थे, एक बार हम वहीं पे थे रात के समय पर, एंड सम बातें चल रही थी, लाइक ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड इट वाज अमर, एंड दूसरे बाजू में बाबू। और तब आप कहा करते थे कि बाबू इज मोर टैलेंटेड देन अमर। एंड अमर को उस टाइम पे वो बात फील हो गया, उसने उसके बाद उसने अपने अपने आप को इस क्रिकेट में ना केवल लकवा टेनिस क्रिकेट बट ऑल द वे उसने पूरी तरह से ढाल लिया। एंड
उनकी जर्नी भी एक अलग लेवल पे आज जा चुकी है। सो अमर एंड बाबू, इन दोनों के क्रिकेट के बारे में आपने नजदीक से देखा है। निशांत गुप्ता। हम्म। दोनों दोनों मेरे अंडर से ही आए थे, बाड़ा भी, बाड़ा और बाबू। जब थॉमस के पहले ये दोनों जब मेरे साथ खेलते थे, डे खेलते थे, डे में भी हमारी एक टीम थी प्यासी जवानी। उसकी भी बड़ी स्टोरी है, वो पिंटे आपको बताएगा, मैं बताऊंगा तो पिंटे मुझे मारेगा। उस हम जब स्पिन खेलते थे, उसका भी स्पॉन्सर हमारे पास वो एक वड़ा पाव सूरज, सूरज हम हमको स्पॉन्सर करता था। उसका पार्ट टू भी था। हम खेलते थे, जो स्पिन खेलते थे थोड़ा बहुत। फिर धीरे धीरे उसमें अंबर ऐड हुए, प्लेयर जो थे। हम लोग एक टाइम पे ऐसा था कि हम लोगों को खाली 100 रुपए जमा करना था, छोटे मतलब 14-15 साल के थे हम लोग। तो हम लोग के लिए 100 रुपए उस टाइम पे बहुत हो जाता था कि 100 रुपए की पगार आनी चाहिए, ये फोकस रहता था। हर संडे यही फोकस था कि 100 रुपए की पगार हो जाए, शाम को विद्या का चाइनीज। ये फोकस पे ही हमने क्रिकेट खेली है। मतलब और या मतलब आगे फिर जैसे बढ़ते गया, डे के साथ नाइट आते गया, मतलब फिर मतलब सब एक एक करके सब एंट्री। हमने फिर नैन का एक पॉलिसी था कि रोड के ही लड़कों को आगे किया जाए। तो उस कड़ी में बाड़ा आया, बाबू आया, गुड्डू आया, मिठाई आया। तब ये अपने रोड के ही लड़के हैं। खाली एक थॉमस छोड़ दें तो थॉमस और नोवेल वेस्ट से आए थे। बाकी सब अपने रोड के ही लड़के खेलते थे, आजू बाजू के ही, इधर भरूचा रोड या इधर के। यस, सेम वो क्वेश्चंस को मैं रिलेट कर रहा हूँ कि तब ये दोनों खिलाड़ी, बाला एंड बाबू, दोनों अच्छी क्रिकेट की शुरुआत कर चुके। अनफॉर्चुनेटली बाबू कुडंट कंटिन्यू विद द लकवा क्रिकेट बिकॉज वो शिफ्ट हो गए जैसे से, वो अलग इलाके में चले गए। एंड अभी वो क्रिकेट भी बहुत कम खेल रहे हैं। बट दोनों प्लेयर्स, एक दौर आता गया जहाँ पे पहले के जमाने में हमारे पास बहुत बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हुआ करते, जैसे कि उदय सुरवे जो विक्रांत सुरवे के डैडी है, वो फ्रंट कीपिंग करते थे। ये राम बाऊ, ये सारे टैलेंटेड, राजेश खन्ना लेदर क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे, टेनिस क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे। फिर आपका दौर आया, आपके साथ में मतलब तानाजी और ये लोग लांगे ब्रदर्स, इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। फिर उस आपके बाद अगर कोई जनरेशन है तो उसमें बाबू एंड बाला, इनके बीच में बहुत सारे बातें हुआ करती थी बिकॉज दे वर इक्वली टैलेंटेड। जहां पर आपने एक बार बताया था कि बाबू इज नेचुरली टैलेंटेड एंड अमर एक्वायर कर रहा है उस कंडीशन को, एंड आफ्टर ही एक्वायर्ड ऑल दोज कंडीशन, उसके बाद उन्होंने एक बड़ी लीप ली। सो आई वांट टू नो वो दोनों प्लेयर्स के बारे में आपकी थॉट प्रोसेस क्या हुआ करती है, बिकॉज बाबू ने भी देसी बॉयज के लिए क्रिकेट खेली है, भाटादेवी बॉयज के लिए भी क्रिकेट खेली है। अब बाबू पहले हमारी टीम में आया तो वो पहले लेदर बॉल क्रिकेट खेलता था। बाला तब लेदर बॉल क्रिकेट नहीं खेलता था, बाला खाली हम लोग के साथ स्पिन खेलता था, लकवा खेलता था। लेदर बॉल क्रिकेट बाला ने बाद में ली। पर बाबू कैसा, बाबू एक कोई मैच था, उसमें कुछ 8 विकेट लिए थे, इंक्लूडिंग विकेट ऑफ कोरा, निशात कोरा। क्या? एंड ही वाज द नेक्स्ट बिग थिंग, मतलब बाबू इतना आगे बढ़ गया था। बट ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ भी क्या हुआ मुझे पता नहीं है। बट वो क्रिकेट, लेदर क्रिकेट कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो फिर उसका पदार्पण हमारे साथ स्पिन में हुआ, और उसके साथ फिर लकवा में। बाला के पास, बाला कैसा, बाला सीखता था। बाला में एक चीज है, बाला को आप कभी भी, उसको सीखने की बहुत चाह है। बाला को बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग नहीं आती थी, पर वो सीख सीख के, देख देख के, चक्कर डोनाल्ड सबको देख देख के वो सीख गया। बाबू नेचुरली टैलेंटेड था, गिफ्टेड था। उस बैटिंग और फील्डिंग उसको, वही बॉलिंग उसको कभी आई नहीं, बैटिंग और फील्डिंग ही करता था। बाला में चाहे, बाला एक एक स्ट्रोक, कभी बाला को आप अक्रॉस द बैट नहीं मारते देखोगे। बाला कभी आड़ा नहीं मारता है, पॉलक भी आड़ा मारता है, बाला स्ट्रेट बैट से ही खेलता है। तो उसमें चाह है खेलने की, तो बस उस हिसाब से सब चलते गया। तो मतलब अब टैलेंट गुप्ता में यानी बाबू में ज्यादा था बस, लेकिन ये है कि यूटिलाइजेशन बाड़ा ने ज्यादा किया। राइट, एग्जैक्टली। आपने वो स्ट्रोक प्ले के बारे में कहा कि स्ट्रोक, अमर को हमने अक्रॉस खेलते हुए बहुत कम देखा है, विद द लाइन, और जिस तरह से कंट्रोल क्रिकेट का जो मेन बेसिक्स है उसको फॉलो करते। मैंने उस दौरान जब भी क्रिकेट देखी है, अखिलेश एंड नोवेल, नोवेल यूज्ड टू प्ले ज्यादातर कवर ड्राइव्स एंड अखिलेश वाज द वन प्लेयर इतने सारे क्रिकेटर्स में उस जनरेशन के, अगर आपके पैर पे भी बॉल आए तो वो इनसाइड आउट खेलने में क्षमता थी। वो टेक्निक या आपका वो फेवरेट स्ट्रोक था, किस तरह से आप वो स्ट्रोक इतनी इजी, विद द इज, जैसे हम कहते हैं कि राहुल द्रविड़ कैन प्ले द बेस्ट कवर ड्राइव इन द वर्ल्ड, जैसे आज विराट कोहली खेल रहे, बट राहुल द्रविड़ कवर ड्राइव वाज सुपर। वैसे ही अखिलेश सिंह, इनका फेवरेट स्ट्रोक लगभग क्रिकेट में वाज स्टेप आउट होके, आप ज्यादातर की मिड ऑफ एंड ऑफ के पर्दे की तरफ ही मारेंगे।
इसके बारे मेरा में जो आप सीक्रेट है वो प्लीज आज ओपन अप कर दीजिए। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ था। मैं लेग में मैं भी मतलब बहुत सारे प्लेयर से आड़ा नहीं मार सकते। आड़ा मींस क्रॉस बैट, और क्रॉस बैट मारने के लिए मतलब मैं पॉलक नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता था मारने की। लेकिन मुझे जो कंफर्ट रहता था, मेरे को ऑफ में कहीं पे भी पैर पे भी बॉल डाल तो मैं ऑफ में मार सकता था। वो मेरा कंफर्ट जोन है। वो हर हर प्लेयर का किसी ने, गांगुली के जैसा मैं भी ऑफ में ही, मतलब मुझे वही अच्छा लगता था कि ऑफ में बना के मारो बस, और इसके आगे कुछ नहीं। बस जैसे जैसे बॉल मेरी टाइप, मतलब मेरे को एक ही नैन ने सिखाया था, जो जैसा बॉल है वैसा खेल। बॉल मारने का है तो मारने का है। और मैंने नैन से एक ही चीज सीखी है, फर्स्ट बॉल स्टेप आउट मारना है। 4 ओवर 6 ओवर के मैच में, 9 प्लेयर के मैच में पहले बॉल से ही मारना है। यही नैन ने फर्स्ट डे यही बोला था। लास्ट दिन जिस दिन रिटायर हुआ वही बोल के रिटायर हुआ कि पहले बॉल से ही मारना है। सिंगल बॉल अगर अच्छी है तो रिस्पेक्ट दे दो, नहीं तो चालू रखो। तो थॉमस को कभी देखेगा नहीं पहले बॉल पे प्लेट करेगा या इधर उधर, वो पहले बॉल से ही मारता है। ये सब नैन के बाड़ा, तो बाड़ा का भी है अभी। पहले तो नहीं करता था, अभी अभी भी लास्ट लास्ट में देखता था तो पहले आगे ढकेल के एक सिंगल लेता था। तो हम्म। तब सबका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है, बट मेरा यही था कि मैं ऑफ में यही था। मेरे को ऑफ ही खेलने आता था, वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ऑफ में ही खेलने आता था। तो वो हिसाब से मेरा स्ट्रॉन्ग जोन भी था, तो उसी में मैं अब तक करता था। राइट। इसके पहले आपने जो बात की थी कि बहुत सारे डे टूर्नामेंट्स है, बहुत सारे प्लेयर, जैसे एक ट्रांजिशन रहा जहां आपने अमर कुलकर्णी, थॉमस, नोवेल, अंबर, इन सभी लोगों को एक टीम में खेलने का मौका मिला, उनको एक इंट्रोड्यूस किया आपने। एंड देन वाज अनदर चेंज जहां पर संतोष, जो आज गुड्डू के नाम से फेमस है, उनको भी आई गेस इट वाज आनंद नगर का ग्राउंड है जहां पर चैंपियंस टीम एक अलग बनी थी, जहां पर जैसे कोई अगेन प्लेयर्स चेंज हो गए, एंड तभी संतोष जैसे एक और अच्छे खिलाड़ी आज हमें मिले हैं। वन वन थिंग, डे टूर्नामेंट के बारे में आपने जो बात बताई थी, मैं सारे व्यूअर्स को बता दूं, अखिलेश एंड धनंजय दो ऐसे ऑर्गेनाइजर्स रहे हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट फॉर 4 और 8 सीजन, मेरे ख्याल से 4 या 8 साल, कोई एक ऐसा संडे नहीं रहा है जहां पर डे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं की हो। एवरी संडे डे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, और लकवा टेनिस क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट, यानी कि जो यूनिटी कप का एक आपने बहुत ग्रैंड यूनिटी कप के सीजन्स देखे हैं, दे आर द टू मैन बिहाइंड दिस होल बिग टूर्नामेंट, जिसमें निश्चित यानी कि अखिलेश इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग पार्ट के लिए मैं आऊंगा ही, लेकिन जो आपने स्पिन क्रिकेट की बात की थी, वो टीम पीजे नाम से है, ये प्यासी नाम जवानी। किस तरह से आया? एंड याद है वो टूर्नामेंट, मीन्स वो टीम स्पिन क्रिकेट के लिए, उसमें सारे लोग हुआ करते थे, बाला, गुड्डू, अंबर, पिंटा इनफैक्ट यूज्ड टू बॉल हिज लेफ्ट आर्म क्विकर्स, पॉलक ने कई सारे ऐसे मैचेस जिताए थे, एंड आई गेस 14 और 18 टूर्नामेंट लाइन टू लाइन जीते थे विद लो स्कोरिंग। अगर 12 रन भी बने हैं स्पिन में, तो वो 12 रन भी डिफेंड किया है। तो वो डे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग करना, एनएस पैसी जवानी टीम के बारे में भी आप थोड़ा शेयर करेंगे, हमें तो बहुत मजा आएगा। प्यासी जवानी एक ऐसा कोई नाम नहीं था। पिंटा को एक बुक मिला था। हमारे जब पूरा ग्राउंड था तो पिंटा को एक बुक मिली थी। उस बुक का टाइटल प्यासी जवानी था। तो अब उससे ही हमने, मतलब अब डे था तो हम डे खेलने ही जा रहे थे। तो हमारे पास पैसे नहीं थे। तो सूरज करके एक लड़का है वहां पे, उसने बोला कि मैं स्पॉन्सर करता हूँ, मेरे को भी एक खिलाओ खाली। तो हमने बोला ठीक है। तो नाम बोलने का था तो पिंटे ने बोल दिया प्यासी जवानी। तो उसी से चला आया। उसके बाद तो बहुत जन आए, बहुत बहुत जन ने, शायद तुम भी अब प्यासी जवानी खेले हो। तो वैसे तो बहुत सारे जन आए खेलने के लिए। प्यासी जवानी मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम रहेगी। डे शायद ही हम, बहुत बहुत रेयर रहेगा कि हम हारे थे। सोनिया बुधिया कंपाउंड में खेलते थे, वहां पे जीतते थे। शारदा ग्राम बिल्डिंग के यहाँ पे खेलते थे। अउरी पाड़ा। एक बार तो ऐसा था, प्यासी जवानी काजू पाड़ा गई थी। ऊपर वो काजू पाड़ा के एकदम ऊपर वो ओपन ओपन क्रिकेट, वो गुवाड़ी था थोड़ा, मतलब वहां पे बच्चे संडास कर रहे थे वहां, उसमें मैच चालू था। फिर उसके नीचे उतर के लादी पे लकवा खेले, मतलब एक ही दिन में, और उसके नीचे ही उतर हाँ। के स्पिन चालू था। वो उसी दिन एक ही दिन में तीनों खेले हम लोग, मतलब वहां पे, मतलब इस तरह से हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो काफी साल हो गए, अब बस यादें ही बची है, यस। क्या है बस। यस।
ये अधिकतर टूर्नामेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो स्पिन टूर्नामेंट्स अधिकतर हुआ करते थे। बट लकवा क्रिकेट जब आपने ऑर्गेनाइज किया, आई गेस यूनिटी कप के इमीडिएट एक दिन बाद, इट वाज वन ऑफ द ग्रैंड डे टूर्नामेंट। मैं Yes. दर्शकों को ये बता दूं, बहुत लोगों ने खेला भी है वो टूर्नामेंट, जहां पर सेम जो नाइट क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया था यूनिटी कप, वो सेम बॉक्स, सेम सेटअप, स्टेज, एम्बियंस, सारी चीजें वही थी। बट लकवा क्रिकेट के डे टूर्नामेंट में मोबाइल फोन तब बेस्ट बैट्समैन, बॉलर एंड मैन ऑफ द सीरीज के लिए प्रेजेंट किए गए। फर्स्ट टाइम डे में 5,000 प्राइज रखा था। वो डे जो हुआ था, फर्स्ट टाइम 5,000 रुपए प्राइज था। फर्स्ट टाइम थॉमस जीता था वो टूर्नामेंट। थॉमस की टीम वेस्ट की एक्वीरा जीती थी, हम लोग फाइनल हारे थे। तो वो जो हुआ था, दहीसर बॉयज फाइनल हार गई थी। तो वो जब मेरे ख्याल से हाटे को मिला था मोबाइल, आई एम नॉट वेरी श्योर, अब उतना याद नहीं है किसको मिला था, बट जो मोबाइल था वो उन लोग में से एक को, किसी को मोबाइल मिला था छोटा था। और हमारे में से मेरे ख्याल से पिंटर ने एक मोबाइल ले लिया था, वो खुद को बेस्ट फील्डर बजा के ले लिया। इट वाज रिलायंस यूनिटी कप, आई गेस। हाँ, यूनिटी का बराबर बराबर। राइट राइट, वो एंड एंड इनफैक्ट जैसे जैसे हम शेयर कहते हैं, अखिलेश ने बहुत प्लेयर्स को मौका दिया। बट मैं आज ये जरूर कहना चाहूंगा सभी दर्शकों के साथ कि अखिलेश ने एक कमेंटेटर को भी मौका दिया है, which नहीं कहा तू कुछ कर नहीं रहा है, खेलने का मिलेगा नहीं इतने बड़ी टीम में, तो एक काम कर, माइक पे स्कोर अनाउंस कर, और अगर कुछ बोल दिया तो भी अच्छा है। सो मैं अखिलेश को थैंक्स कहता हूँ कि थैंक्स अखिलेश, बिकॉज यू गेव दैट अपॉर्चुनिटी। तब मैंने पहली बार माइक पकड़ा, कुछ बोलने की कोशिश की, एंड सो फार टिल नाउ, वहां से अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही। सो थैंक यू फॉर दैट। मैं आज सबके सामने ये जरूर कहूंगा कि अखिलेश इज द मैन बिहाइंड मी, जिन्होंने थोड़ा सा पुश करो और खुश रहो, तो जैसे उन्होंने मुझे पुश किया है, तो ये सारा थोड़ा थोड़ा टैलेंट बाहर आ रहा है अभी। सो थैंक यू फॉर दैट अखिलेश। माय प्लेजर अहोड़ी। यस, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि आप, आपका आइडल कौन रहा है इस लकवा टेनिस क्रिकेट की जर्नी में? अब नयन मिस्त्री बोलूंगा तो वो नहीं रहेगा। आइडल बोले, मेरे को गुना बहुत पसंद था। आई डोंट नो, गुना एंड कोरा मीन्स बोथ बोथ आर अपोजिट, बट मुझे गुना और कोरा में बहुत, कोरा को मैं रिलेट करता हूँ ना, मैं मतलब कोरा भाई को देखता हूँ ना, तो मेरे को खुद को ही मतलब वो, तब शायद तुम लोगों ने मैच देखे नहीं है, वज्रा और यूनाइटेड के मैचेस जो होते थे ना, वो इतने हाई इंटेंसिटी के होते थे, वो देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे वो कमॉन वो अपने आप ही निकल जाता था, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, चौका मार के कमॉन, ये शायद मैंने लाया। तब मेरे को लगता है कि शायद मेरे पहले वहां पे खाली कोरा ही करता, कोरा भाई करते थे, और कोई करता भी नहीं था। एकदम सिंपल 12 ओवर के मैच में बिना मचमच के, बिना कुछ, एकदम स्मूथ हो जाता था। तो अगर मेरा आइडल कोई है अगर, तो गुना और ये कोरा भाई। वैसे तो नैन है, यस, लेकिन मैं जिसको देख के, मतलब बोलते ना कि जिसको देख के कुछ सीखते हैं, अनिल पाताड़े। अब मैं ये उनका मतलब श्याम राणे, ये लोग ऐसे हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की किताब है इनके पे, बुक लिख सकते हैं इनके पे, पूरी बुक बुक मतलब बोले ना बुक। ये लोग कितने भी वो करके, मतलब ये लोग, तुमने कभी देखा है ये लोग मैच, दूसरे का मैच रहेगा तो भी देखते हैं कि इनको अगर हमसे कभी मिलेंगे तो मैं इनको क्या कैसे डालूंगा, कैसे वो शाम कैसे बैटिंग करेगा। तो ये इन लोग को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरे अंदर कुछ, मैं ऐसा कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं था, इन लोग को देख के ही मैं थॉमस से सीखता था। थॉमस वो कैसे फील्डिंग करता था, मैं थॉमस को ही देखता था। थॉमस से बहुत सीनियर था मैं थॉमस को ही देख के, मैं थॉमस नहीं बन सकता हूँ, लेकिन हाँ कोशिश कर सकता हूँ। मे बी मैं लॉन्गेस्ट पर्दे पे खड़ा रहने वाला फील्डर था। मेरे ख्याल से 20 साल तो मैं ऑफ के पर्दे पे ही खड़ा रहा हूँ। मैं और डोनाल्ड डोनाल्ड मेरे को टफ कंपटीशन दे देगा, लेकिन बस ये दो जन तो मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा थे। तो मेरे ख्याल से कोरा एंड गुना, ऐसे आंसर इज नैन, बट सब नैन नैन बोलूंगा तो बोलेंगे कि अपने गुरु की वो कर रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम नैन, मैं इस पे जा रहा हूँ, गुना एंड कोरा। एंड जैसे ही आपने ये बात कही नैन, इट्स इट्स लाइक फॉर्चुनेट कि आपने अनिल दादा का नाम, यानी कि अनिल पातड़े इनका नाम लिया, वो भी लाइव हमें देख रहे, बिकॉज ये जो सारे नाम हमने, श्याम राणे सर, अनिल सर, गुणा भाई, कोरा सर का इंस्टिंक्ट था ऑन फील्ड, ही वाज द ग्लैमरस प्लेयर। वो जो कम ऑन चीज जो आप में आई, और अब बाउंड्री मारेगा, पॉलॉक वो रेगुलरली करते हैं,
इट्स जोश, जोश होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए विद एवरी लिमिटेशंस। एंड ये सारे सीनियर खिलाड़ी है, इनके पास टैलेंट एंड क्रिकेट, जैसे आपने कहा कि आप इन पे बुक लिख सकते हैं क्रिकेट की हर बारीकियों को। आज भी जब एज अ स्पेक्टेटर, एज अ ऑडियंस देखते हैं कि उनको पता है अगर कल में मुझे इस खिलाड़ी के साथ खेलना है तो इनकी जो नर्वस पॉइंट है यानी कि वीकनेस क्या है, ये ग्रास्प करने की पावर है। और ये अनिल पाताड़े, इनको देखकर हम ऑलवेज सीख सकते हैं कि विल, वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे वो बिजनेस में हो या चाहे क्रिकेट खेलते हो, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो देखे, तो वो वीकनेस क्या है वो पहले जानेंगे कि इस प्लेयर को, पर्टिकुलर बैट्समैन को किस तरह से ट्रैप करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट। हमने आइडल्स के बारे में, आपके आइडल जो गुणा भाई है एंड कोरा सर है, इनफैक्ट कोरा भाई इन्होंने कहा था कि ही इज मेकिंग टू कम बैक इन लकवा टेनिस क्रिकेट वेरी सून, प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन में। तो वो हमें भी देखने मिलेगा क्योंकि हमने बहुत कम बार देखने नहीं मिला है। अपोजिट मैं भी मिलूंगा उनको। ओह, दैट्स अ ब्रेकिंग न्यूज, यानी कि अखिलेश भी वापस कम बैक करेंगे, ऐसे वो अभी उन्होंने बता दिया है। एंड डेफिनेटली अनिल पाताड़े सर, हम सब जिन 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 के इंटरव्यूज ले रहे हैं वो एक ऐसी तगड़ी टीम बनाए और आज के प्लेयर्स को चैलेंज करे ना, बहुत मजा आ जाएगा ये देखने के लिए। हम सभी बहुत बेसब्री से इंतजार। अनिल यार, हमने गेम देखा है, कोरा सर की बैटिंग हमें देखने मिला, अगेन अखिलेश विल बी बैक ऑन ऑन फील्ड। तो ये सारी चीजें, आप आपकी बेस्ट बॉलर उस जनरेशन के या अभी करंट जनरेशन के, अगर आपने इस फिलहाल 2-4 सीजन में अगर देखा है, और यू कैन फील फ्री, आप आपका बेस्ट बॉलर कौन रहा है ऑलवेज? मैं खेलने के लिए अगर बेस्ट बॉलर है, मैं अगर बैटिंग कर रहा हूँ सामने पल्लू, यूनाइटेड का एक बॉलर था पल्लू, मतलब वो जो लाइन पकड़ के डालने की स्टार्ट की है वो पल्लू ने स्टार्ट किया था। ओके। मैं अभी किसी को मालूम है कि नहीं, आज के लड़कों को नहीं पता होगा पल्लू कौन है, बट लाइन पकड़ के किसी ने बॉल डालने को स्टार्ट किया तो पल्लू ने स्टार्ट किया था। अभी तो उसके बाद तो मिठाई अच्छा बॉलर था, अमर अमर वो कानिया, वो बहुत अच्छा बॉलर था, सुधा बहुत अच्छा बॉलर है। बस अभी इसमें फर्स्ट 1 2 3 नहीं कर सकते, तीनों अपने अपने टाइम पे ग्रेट थे। तो बस अब उसमें एंड मेरे एंड को एंड यस, या प्लीज और अखिलेश सबसे कंटिन्यू। क्लीन बॉलर, मैं एक नाम भूल गया हूँ, आज तक का सबसे क्लीन बॉलर जिससे कभी चीटिंग करके बॉलिंग नहीं डाली होगी, वो है अनिल पालंडे। अनिल पाली भाई, हाँ, पाल। उन्होंने कभी वो सीधा ऐसा बॉल, ऐसा 5 उंगली दिखा के बॉल डालता था, वो एकदम क्लियर कट बॉल, एकदम सिंपल, वो ऐसा हाँ 5 उंगली करके ऐसा डाल देता था। मैं मेरे राइट। जब मुझे ऐसा है कि मैं उनके साथ भी खेला हूँ, श्याम राणे के साथ खेला हूँ, पाताड़े के साथ, अनिल पाताड़े के साथ खेला हूँ, फिर थॉमस पॉलक बाड़ा, कविश, जो अच्छे, जो ये 2000 के लॉट है, 2000 से ये वेस्ट की जो टीम से उनके साथ खेला हूँ, और जो अभी नए आए हैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत खेला हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं खेला हूँ, थोड़ा बहुत खेला हूँ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि कौन क्या करता है, तो वो हिसाब से या सब सब यस, इस यानी कि ऑब्वियस, जो आपने आज के दौर के गेंदबाजों को, मतलब आप जो देख रहे, जो देख पा रहे क्रिकेट, जब भी आपको मौका मिलता है बिकॉज ऑफ योर हेक्टिक शेड्यूल एंड ऑल, यूट्यूब, थैंक्स टू यूट्यूब, क्योंकि आप वो देख रहे हैं वीडियोस, कभी लाइव ग्राउंड पर आकर भी देखते हैं। तो इन इन सारे प्लेयर्स की एक ही खासियत बात रही, अनिल पलंडे जैसे आपने कहा कि वॉज द क्लियरेस्ट, यानी क्लीन बॉलर, जो कोई फॉल्स एक्शन नहीं, फ्लॉप एक्शन नहीं, सीधे 5 उंगली दिखाकर गेंदबाजी करना। एंड अगेन देन आपने सुधा की बारे में बात की, पल्लू इनके बारे में बात की। लाइन पकड़कर डालना ये लकवा क्रिकेट का बहुत ही बेसिक नियम है। अगर आप इस बेसिक्स को फॉलो करोगे एज अ बॉलर, आपका सक्सेस है, जो कन्वर्जन रेट है विकेट लेने का, वो जरूर बढ़ेगा। यस। यस। एंड विद दिस वन मोर थिंग, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लकवा क्रिकेट, यानी कि इट्स ऑल अबाउट फील्डिंग। हु वाज योर फेवरेट फील्डर जिनके साथ, या अगर आप उनके साथ फील्डिंग नहीं कर पाए बट उनको देख करके यार इसके जैसे मैं कभी ना कभी फील्डिंग करने की जरूर कोशिश करूंगा? मेरा उसके साथ इक्वेशन बहुत अच्छा नहीं रहा है, वो उसका नाम है गडकरी। आउटस्टैंडिंग फील्डर, मतलब मैं कभी उससे, मतलब मेरा उससे कभी 36 का ही रहा है हमेशा, अनिलेट दईसर वॉइस होता था, तो मेरा उसका झगड़ा एक बार तो होना ही है। लेकिन एज अ प्लेयर, मैं अगर
अगर मैं सोचता हूं कि गडकरी जैसा फील्डर मेरी टीम में है, सबसे बेस्ट फील्डर लकवा में आज तक हर्षु है, बट या हर्षु बाउंड्री में फील्डिंग करता था, वो बॉल रोकता था, ये बॉल रोक के स्टंप पे मारता था। यस तो मेरे हिसाब से गडकरी और थॉमस थॉमस भी वही है, वही लीग में है, बट गडकरी थोड़ा सा ऊपर है, तो गडकरी। यस आई डू अग्री, क्योंकि गडकरी के रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग होते थे, ही वाज एवरेज, एवरेज से भी कम हाइट थी उनकी, लेस देन 5 फीट और 4.5 फीट, बट की पोजीशन पर फील्ड करके आपको विद द सेम स्ट्रेंथ थ्रो करना एंड सिंगल स्टंप पर हिट करना, ये उनकी खासियत थी, जो आज थॉमस के रिफ्लेक्सेस बहुत सुपर्ब रहे, और कई सारे यंग टैलेंटेड क्रिकेटर आ रहे हैं, बट यस, नॉट टू फॉरगेट गडकरी, इन्होंने कई सारे ऐसे मैचेस है जो अपने फील्डिंग के दम पर उन्होंने मैचेस जिताए, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फील्डिंग फिटनेस वाज वाओ। एंड इट्स क्वाइट गुड टू नो कि आपने ऐसे क्रिकेटर के बारे में बात की जो पिछले बहुत 5-6 सीजन से नहीं खेले थे, बट वेन एवर ही हैज प्लेड अ क्रिकेट, उनका एक अलग ही फैन फॉलोइंग रहा है कि आशीष गडकरी जब भी मैदान पर आएंगे तो यस, क्रिकेटर एटीट्यूड, क्रिकेटर पर्सनालिटी एंड फील्डिंग, यानी कि उसकी फील्डिंग को देखने के लिए हम लाइक विल काउंट अ मनी ऑन इट, ऐसे फील्डर रहे। यस, आपने कहा कि कुछ अनबन हुआ करती थी ग्राउंड पर, एंड यू आर, जब भी आप बैटिंग करते थे तो मुंह बंद नहीं रहता था ऑब्वियसली, जब ऐसा चल रहा है, चाहे फील्डिंग करते हो तो प्लेयर्स को बूस्ट करना, प्लेयर को पंप अप करना, ये अखिलेश का एक बेसिक स्टाइल रहता था। क्या आपने किसी प्लेयर के खिलाफ या किसी प्लेयर को बहुत ज्यादा स्लेजिंग की है? अगर की है तो वो कौन से प्लेयर और वो कौन सा मोमेंट है, आपको अगर याद आता हो तो? स्लेजिंग नहीं, स्लेजिंग मतलब किसी को कुछ मतलब बोलना, ये कम ऑन करना अलग चीज है, और किसी को कुछ बोलना वो अलग चीज है। मैंने स्लेजिंग कभी नहीं की है। कभी कभार ऐसे किसी के साथ कुछ बोला चाली मैच में हो गई, वो स्लेजिंग नहीं होती है, वो गर्मी में थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ऐसा स्लेजिंग तो नहीं की है। तब शायद वो सिखाया नहीं गया था, नैन ने सिखाया नहीं था। नैन बहुत शांत प्लेयर था, तो मैं ही खाली एक थोड़ा उसमें उल्टा आ गया था, बाकी नैन के जितने भी डिसाइपल थे सब शांत थे। तो स्लेजिंग तो शायद नहीं की है मैंने। हाँ, गर्मा गर्मी में कुछ बोला चाली हो गई, अंपायर से कुछ हो गया, ये हो सकता है। या स्लेजिंग नहीं, किसी को नहीं, नहीं। क्या मेरे रिएक्शंस आते थे, बट इंटेंशनली किसी बैट्समैन को जब वो बैटिंग कर रहा है, आप फील्डिंग कर रहे हो, तब शायद उसको कुछ कहना या वगैरह, ऐसा आज तक आपने किया नहीं? आपको वो मेमोराइज नहीं हो रहा है? या आपने जैसे कहा कि नैन हैज नेवर टॉट कि यार सीधी क्रिकेट खेलो, डिसिप्लिन वाली क्रिकेट खेलो, ये उनकी पहली बात है, नहीं, क्रिकेट हो या मैं कुछ ऑफ द बोलता भी ग्राउंड हो, तो, डिसिप्लिन होना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ बोलता भी तो पीछे से नैन, जब उसको तो कुछ नहीं बोलता, मेरे को चार बात सुनाता था। तो इसके लिए किसी ने नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, दहीसर बॉयज में किसी ने नहीं किया होगा, दहीसर बॉयज भाटला देवी, किसी ने मतलब ये सिखाया ही नहीं गया है। झगड़ा हो जाए मैच में वो अलग चीज है, पर कोई बैटिंग कर रहा है उसको डिस्ट्रैक्ट करना वो नहीं सिखाया गया था। और ना हमको भी हुआ है ऐसा, मतलब कभी हमारे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है कि इतने साल हो गए, 25 साल हो गए खेलते हुए, लेकिन कभी ऐसा किसी ने बोला नहीं होगा कि ये कर वो कर, ऐसा 19-20 ऐसा शायद ये भी नहीं हुआ होगा। अब थॉमस के साथ क्या हुआ हो तो होगी? पता नहीं, थॉमस बाड़ा, बट बाकी हम लोग के साथ तो कभी नहीं हुआ है। Yeah, it's been 45 minutes and यही और आप राज खोलते जा रहे हैं, आपके फेवरेट प्लेयर कौन है अभी हमें पता चलते जा रहा है, एंड थैंक्स टू लकवा टेनिस क्रिकेट जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया है, थैंक्स टू क्रिकवेयर जिन्होंने प्राउडली ये स्पॉन्सर किया है। क्रिक चैट इंटरव्यूज एक नई पहल है जहां पर लॉकडाउन अब अनलॉक हो चुका है, बट फिर भी हम ये कंटिन्यू रख रहे हैं सिलसिला, कई सारे प्लेयर्स को हम इंटरव्यू करें, और आज हमारे बीच निशित सिंह यानी कि अखिलेश सिंह हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है। उन सभी व्यूअर्स का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। अखिलेश, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा रहा है, वो मोमेंट जहां पर उस ग्राउंड में आप जब भी परफॉर्म करते रहे हैं तब आपको उसमें सक्सेस रेट बहुत ज्यादा मिला है, ऐसा आपका फेवरेट ग्राउंड एंड वन ऑफ योर बेस्ट मोमेंट ऑन दैट ग्राउंड? जानी मैदान, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब उसके वो वहां पे सो भी सकता हूँ मैं, मतलब इतना प्यार है उस ग्राउंड से। बस खाली मलाल एक चीज का है कि सूरज एक ग्राउंड है आनंद नगर में, वहां पे नहीं खेल पाया हूँ, बस उसका मलाल है। बट फेवरेट ग्राउंड 110% जानी मैदान।
Yes. Any particular unforgettable moments अनफॉरगेटेबल मोमेंट in a positive way? पॉजिटिव वे। एक बार यूनाइटेड के सामने मैंने और अंबर ने 15 रन मारा था लास्ट ओवर में, और मैं लास्ट बॉल पे मतलब 15 जीतने को चाहिए था, और मैं लास्ट बॉल पे रुपेश ने मेरे को मंकड़ आउट कर दिया था, और वो मैच टाई हो गया था। मतलब फाइनल जीते थे वो मैच हम रीमैच हुआ था तो हम जीत गए थे, और फाइनल भी जीता था। बट वो मतलब सब आउट हो गए थे। मैं और अंबर शायद 6 या 7 विकेट पार्टनरशिप थी, और हम लोग ने 30 रन बनाए थे, मतलब 2 ओवर में 30 रन बनाए थे मैंने और अंबर ने। तो वो एक सबसे मतलब यूनाइटेड के सामने कुछ। Yeah. Hi, Akhilesh. You're there? Yeah. या याद है। Yeah. Please continue. तो वो वही है यूनाइटेड के सामने खेलना। मतलब अंबर को भी शायद याद होगा, अंबर ने 2 बाउंड्री मारी थी, मैंने तो एक ही मारी थी। बट वो हीट ऑफ द मूवमेंट बहुत मतलब मुझे याद है, वो मैच मुझे याद है। ऐसे तो बहुत सारे फाइनल जीते हैं, बहुत सारे ये हुआ है, मैचेस हुए हैं मतलब। पर अब जो मेन जो स्ट्राइक हुआ वही हुआ कि हाथ से गया हुआ मैच हमने निकाला था। Yes. उसमें अंबर का Uh, uh, कंट्रीब्यूशन 80% था, मेरा 20% था। yes. In the same situation, ऐसी कौन सी मैच है जिसका रिजल्ट आप चेंज करना चाहेंगे? अगर आपको आज ढील एक विश कंप्लीट करने की बात करें, तो एक कौन सी मैच है जिसका आप रिजल्ट पूरी तरह से बदलना चाहेंगे? ढील ने मेरे को एक ओवर में 16 रन मारे थे, 4 बॉल में, एक ओवर भी नहीं, 4 बॉल में फाइनल में 16 रन मारे थे। वो मैच में मतलब बॉलिंग बंद हो गई मेरी, उसके बाद से मेरे को नैन राइट. बॉलिंग ही नहीं दिया। तो वो मैच मतलब अगर ढील कहीं मिलेगा तो उसको मतलब हिसाब करूंगा उसका मैं। वो चेंज Yes, करना and चाहूंगा। I have witnessed that particular match. वो ढील, yes, and उस टाइम से ढील इनका नाम पूरे लकवा क्रिकेट में एंड अनिलेट टीम सभी जा चुके थे। लास्ट ओवर है 16 रन, एग्जैक्टली 16 और 17 रन, 16 रन ही चाहिए थे, एंड ढील को उतारा गया बिकॉज ही वॉज इन मिडल ऑर्डर पे बैटिंग करने आए थे, सेकंड लास्ट एंड सीक्वेंस बैक था, टू सेकंड बैक। लास्ट। मैंने या 2 नो बॉल डाले, 2 नो बॉल पे 4 मारा था उसने। 2 नो बॉल पे 4 मारा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही चीज जैसे, और उसके बाद डील का क्रिकेट एक अलग लेवल पे चला गया, एंड अनफॉर्चुनेटली आपकी बॉलिंग जो है वो डिसकंटिन्यू होती रही। बंद हो गई, बंद हो गई, आज तक यस. बंद ही है, उसके बाद से बॉलिंग ही नहीं डाला है। या ओके ओके, सो यस, उस मैच का रिजल्ट आप जरूर चेंज करना चाहेंगे। हु हैज बीन योर मोस्ट फेवरेट कॉम्पिटिटर, जिसके अगेंस्ट में आपको खेलने का बहुत ही ज्यादा मजा आता है? अगर तैसर बॉयज से खेल रहा हूं तो यूनाइटेड और वजरा, अगर या प्रेसी, और एक साइड है शाही श्रद्धा, मतलब ये 3 साइड के खिलाफ। और अगर भाटला देवी बॉयज से खेल रहा हूं तो एकवीरा। पर्टिकुलर प्लेयर जो आपका फेवरेट कॉम्पिटिटर, यार इसके सामने परफॉर्मेंस करना बहुत मजा आता है? एनीवन फ्रॉम यूनाइटेड वजरा, उनके सामने कोई भी रहे फिर वो, अगेन, मुझे लेजेंड्स फर्क के नहीं सामने पड़ता है आप कौन कुछ। में कौन कौन है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब यस. अगर मैंने मेरा पहला मैच ही जो था, हम लोग सेमीफाइनल हारे थे यूनाइटेड के सामने, उसके अगले दिन ही हम लोग फाइनल खेले थे श्याम राणे के सामने। तो मतलब मुझे उन दोनों टीम के अलावा मतलब थर्ड टीम जो अनिलेट के सामने 4 मारने में बहुत मजा आता था। बेस्ट फील्डिंग साइड एवर, मतलब मैं लकवा में आज तक अगर कोई फील्डिंग करता है, मतलब बहुत सारी साइड हुई, आज की भी बात कर रहा हूं मैं, उनसे अच्छी फील्डिंग कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, मतलब हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। उनके सामने मारने में बहुत अच्छा मतलब वो लगता था। यस. उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट, उस पर्टिकुलर टीम के बारे में अगर हम बात करें तो दे हैव द मोस्ट चक्रिया, गडकरी, ढीलिया, एंड बड़े प्लेयर्स हुआ डबलिया करते थे, रतीश नल्लावडे, डबलिया 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 डबलिया, बेस्ट, वन ऑफ द यस, बेस्ट ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, यस। ये सारी बैलेंस अगर किस टीम में था, एंड दे वर लाइक दे वर डोमिनेटिंग। उसके बाद
ऐसे एज हुआ, थोड़े बहुत प्लेयर्स अलग अलग इलाके में चले गए, जो काम के सिलसिले में क्रिकेट डिसकंटिन्यू हुआ। बबलू इनफैक्ट, बबलू एंड चक्रिया ऐसे फील्डर्स थे। एंड अगेन एक तरफ अगर की मिड ऑन पे आप गडकरी को खड़े करके, तो उनके साथ मारना चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे आज की कई सारी अच्छी जो टीम है लाइक डॉल्फिन्स एंड तभी इक्विरा टीम हुआ करते थे। क्या आबुडी, योर नेटवर्क इज गोइंग, ब्लर आ रहा है। या ओके, नाउ इट्स ओके। थोड़ा ब्लर है, अभी भी ब्लर है थोड़ा सा। ओके ओके। सो या तभी वो ऐसी टीम्स थी जिसमें जिसमें सारे प्लेयर्स के जो नौ के नौ खिलाड़ी थे, 8 खिलाड़ी जो बाउंड्री पर हुआ करते, तो उनके अगेंस्ट एक बाउंड्री में मारना तब चैलेंजिंग था। आज के दौर में वो ऐसी टीम्स है जैसे डॉल्फिन्स या उसके पहले उस दरमियान इक्विरा टीम थी जिसके सामने एक बाउंड्री मारना भी बहुत चैलेंजिंग हुआ करता था। सो यस, दे वर द टीम्स। अनिल अनिल एक टीम के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। एक एक वर्ड में अगर आप क्रिकेट को डिस्क्राइब करेंगे तो किस तरह से? क्रिकेट फॉर यू इज डैश डैश डैश। लाइफ, लकवा क्रिकेट। और कोई क्रिकेट में मेरे को इतना अच्छा मजा नहीं आता है। लेदर क्रिकेट, ओरम क्रिकेट, ये सबसे दूर। जो मुझे आता है, मतलब मेरे पिताजी ने एक चीज सिखाई, बेटा वही काम करना जो आता है। तो मुझे लकवा क्रिकेट खेलने में ही मजा आता है। और उसके लिए मतलब अबड़ी तो मानेगा, मैं अहमदाबाद से मैच खेलने आता था। लोग बोरीवली से नहीं पहुंच पाते, मैं अहमदाबाद से पहुंचता था। 9 साल, 9 years I have come from Ahmedabad to play under cricket, लकवा क्रिकेट। वही एक कॉमेंट के राजेंद्र पाटिल यानी कि जो वडेश्वर टीम को बिलोंग करते थे, तो उन्होंने ये या फोटो ब्लर आ रहा है तेरा, क्लियर या जस्ट होल्ड, नहीं आ रहा है। जस्ट अ मिनट। इज इट ओके? नहीं, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आपकी बराबर से? ब्लर है, ब्लर है, अभी भी ब्लर है। ओके, जस्ट होल्ड। I am there, इज Avadi. ऑल गुड Your नाउ? is wrong with you. Uh, just a second. Can anyone अगर कोई comment कर सकता है? Well said. किशोर, if you can let me know, किशोर गुरव, दोनों की स्क्रीन बराबर आ रहे हैं या कि सिर्फ मुझे या अखिलेश इनको स्क्रीन में एक दूसरे को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है? Can you please comment, किशोर और संतोष गुड्डू, you can just WhatsApp स्क्रीन में किसके प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज। किशोर, can there is still network disturbance because किशोर का comment आया है। Your voice. Okay, but I've just now got the comment that Abhi, okay, Rajendra Patil ने भी किया, just hold on, slightly mistake from my end, just hold on. Okay,
अभी आवाज आ रही है अखिलेश? आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रहा है पूरी तरह। That, इसके बाद जाएगा, maybe there is some disturbance I guess, but you can continue. Can you hear me? I would like to say कि वही बात, राजेंद्र पाटिल ये कल उन्होंने कमेंट किया था, मींस थोड़ा सा ब्रेक हो गया था क्रिकेट के लिए, बिकॉज फ्यू इयर्स यू वर एट अहमदाबाद रिगार्ड वर्क एंड बिजनेस सारी चीजें, बट उसके बाद भी आप वीकेंड्स को अहमदाबाद से ट्रैवल करके आते जस्ट टू प्ले एंड अखिलेश, इट्स लाइक मैं जस्ट देख रहा हूँ सूरज तावड़े इज लाइव. व्हाट? तावड़े? यस. वड़ा? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक जरूर हुआ था, एंड क्रिकेट फॉर यू इज लाइफ जैसे आपने कहा, बिकॉज यू यूज्ड टू ट्रैवल ऑल द वे अराउंड अहमदाबाद से मुंबई, बहुत लोग बोरीवली कांदिवली से भी नहीं पहुंच पाते थे, बट नाउ क्रिकेट में कम बैक करना, एंड यू हैव बीन वर्किंग ऑन योर हेल्थ. या आवाज नहीं आ रहा है। वॉइस इजंट ऑडिबल. ओके, हाँ। just give me 1 second. Shit. या Am यस यू आर। अभी तो आ रहा है, फोटो इज ब्लर बट और अभी भी थोड़ा सा ब्लर है या समथिंग लाइक दैट, एनी ब्लर टेक्निकल है, एरर्स? विजिबल है, आवाज आ रही है। Akhilesh, can you hear me? Is my voice audible? या, हाँ हाँ। Yeah. Should we continue? यस यस। Yes,
हॅलो विवेक दादा, मी स्क्रीनवरती बरोबर दिसतोय का? विवेक शिंदे, विकी दादा. गुड्डू, बराबर दिख रहा हूँ या नहीं, तो प्लीज़ कोई भी अगर कमेंट करे. महेश, चिंटू, हाय. किशोर, इफ़ एनीवन कैन कमेंट एंड प्लीज़ लेट मी नो. पता चलेगा कि स्ट्रीमिंग बराबर है, बिकॉज नेटवर्क इज़ ऑल ओके, बट आई डोंट नो टेक्निकल किस तरह से एरर है. फाइंड आउट करने. सुधा, अगर आप गुड्डू, राजा भाई, एक्झॅक्टली काय प्रॉब्लेम आहे? Akhilesh, I'm just trying to add you. Yes, bro, we are live again. Net superb है. Up, everything is visible. My voice is audible. I'm visible. Okay. Akhilesh. यार थोड़े थोड़े नर्व्स मूवमेंट होते हैं ऐसे भी, इसमें भी हमको कैसे पहले वापस कनेक्ट करना है. बड़ी बड़ी देशों में छोटी बात होते रहती है, ऐसे कई सारे ऑब्स्टिकल्स हमने क्लियर किए हैं. सो यस, लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू गाइस. सभी लोग वापस हमारे साथ जुड़ गए एंड आई कैन सी मिस्टर राजेश यादव सर. थैंक यू सर, आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं. अखिलेश, राजेश यादव इज अ वेरी बिग नेम इन आवर कमेंट्री इंडस्ट्री. He has done lots of commentary, anchoring. In fact, he is interviewing many legend players, not only cricketers but also from different fields like kabaddi and हॉकी, अदर प्लेयर्स ऑल्सो. सो थैंक यू. राजेश जी, आपका भी स्वागत है. अखिलेश, यस, वी वर स्पीकिंग अबाउट अनिल एट की टीम थी, बट राजा पाटिल ने रिसेंटली कमेंट किया था आपके जब कल अपडेट्स आए कि अखिलेश थोड़ा क्रिकेट से दूर हो चुका है, लकवा टेनिस क्रिकेट से दूर हो चुका, बिकॉज ही इज समवेयर इन अहमदाबाद, ही शिफ्टेड. मैं उस आंसर देना चाह रहा था, बट आज इंटरव्यू में सारी चीजें हमें पता चलेगी. और आपने ये बात जिक्र भी की कि अहमदाबाद से आप एवरी वीकेंड आया करते थे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्राइडे नाइट को आप जर्नी करते थे एंड मेक श्योर करते थे, तभी राउंड एडजस्टेड हुआ करते थे कि यार रिक्वेस्ट की जाती थी ऑर्गेनाइजर्स को कि हमारा राउंड सो एंड सो पर्टिकुलर डे पे रखा जाए, एंड वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ करती थी. एंड आप कंटिन्यू किया है आपने 8 or 9 years, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो थैंक यू फॉर दैट. Yes. एंड क्रिकेट इज लाइफ, इन वन वर्ड आपने डिस्क्राइब किया कि क्रिकेट क्या है. सो क्रिकेट इज योर लाइफ एंड आपने लकवा टेनिस क्रिकेट के साथ एज ऑलवेज सही न्याय किया है.
not only as a player but as a player who has inspired many other cricketers, who has not only inspired but introduced many cricketers and also commentators like me. नॉट टू फॉरगेट, आपने बहुत अच्छी टूर्नामेंट्स का आयोजन भी किया है जिसमें प्लेयर्स को ज़्यादा प्राइजेस मिले, एक अच्छा ग्राउंड खेलने को मिले, एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तब से बढ़ती गई है. आपके आइडलाइज प्लेयर्स जो है निशात कुरा एंड गुनाबाई, ये आपने एपिसोड, इसी एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में कहा. आपने एक बहुत अच्छी जर्नी शेयर की जहाँ पर आपके टीम का एक अलग सा नाम रखा गया था और जिसकी एंट्री सूरज चेतावड़े जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी वो देखी. बहुत सारे प्लेयर्स आपको देख रहे हैं. मोर देन 300 व्यूज उस पार्ट 1 के सेक्शन में आया, बट पार्ट 2 थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा. नॉट टू फॉरगेट, पहले पार्ट में आप बात कर रहे थे कि देयर वाज टीम हैज बीन क्वाइट फॉर्चुनेट, जहाँ पे किशोर चौधरी इन्होंने भी इस टीम को स्ट्रांगली फाइनेंशियली सपोर्ट किया है. एंड राहुल, इनके बारे में भी आपने वो यादें आज ताज़ा की. अनफॉर्चुनेटली इज नॉट विद अस, बट आज इन बातों से हम उन सभी को याद करते हैं. एंड क्रिकेट की आपकी ये जर्नी को इसी तरह से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. अखिलेश, रेडी फॉर द एक्शन अगेन फॉर दिस पार्ट 2 क्रिक चैट्स पावर्ड बाय क्रिकवेयर. यस यस यस, आई नो अखिलेश, बहुत अभी पेक्युलर रहे. पर्टिकुलर टाइम पर खाना होता है, दवाई खानी होती है, फिर बच्चों को देखना होता है, सारी चीजें. उन सारे पर्सनल क्वेश्चंस पे आने वाला हूँ ही मैं. अखिलेश, you have spoken about your favorite ground, your commentator, favorite competitor. मैं commentator part पे नहीं आऊंगा because वो unfair रहेगा इस इंटरव्यू में बोलना. बट यस, अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है अखिलेश की जहां आपको अगर ओपन अप करने मिले बैटिंग के लिए आज, एट प्रेजेंट सिचुएशन, तो आप किसको बैटिंग पर लेके जाना पसंद करेंगे? श्याम चॉइस राणे. इज ऑल योर्स. श्याम राणे. ओह वाओ, द ओनली रीजन बिकॉज उनके साथ खेलने को आपको मौका नहीं मिला एंड यू हैव बीन आइडलाइजिंग हिम, आप उनको दिखते आ रहे हैं. नहीं, मुझे yes, बचपन one thing. Sorry, please continue अखिलेश. मैं Please continue, जब please continue. मैच देखने जाता था तो मुझे यूनाइटेड बहुत पसंद थी क्योंकि नैन उसमें खेलता था. बट और मैं हमेशा भगवान, मतलब जो मैच देखता था मैं मनाता था कि शाम आउट हो जाए और शाम मैच खत्म करके आता था. तो मुझे मतलब वो मलाल रह गया कि शायद कभी शाम के साथ खेल लूं. तो अगर खाली सपने में ही खेल रहा है तो श्याम राणे. दैट्स ग्रेट. एंड अगर एक ऐसी सिचुएशन आए जहां पर एक बॉल में 4 या 2 बॉल में 6 रन मारने हैं, आप आउट हो गए हैं, आप डगआउट में बैठे हैं, बट आपको यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर टीम का प्लेयर है, आप किसी भी प्लेयर को भेजना चाहेंगे, सो हु वुड बी दैट प्लेयर? किसको आप भेजेंगे वो एक बॉल 4 या 2 बॉल 6 करने के लिए? तीनों में से कोई भी, चारों में से कोई भी, बाड़ा, गुड्डू, पोलॉक, थॉमस, चारों में से कोई भी जाके मार सकता है. ये ये मूर्ति है. जब दहीसर बॉयज के स्तंभ थे तो कोई भी, चारों में से कोई भी मार सकता है. तब मैं इसमें कोई वो नहीं है. तो तब मैं इनके साथ खेला हूं इसके लिए इनका नाम ले रहा हूं. बाकी बहुत सारे लड़के मार सकते हैं, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट ये थोड़े मेरे क्लोज थे तो इसके लिए चारों में से कोई भी, चारों में से किसी को भी ले लो. अगर ऐड करना है तो मतलब मैं अभी जो देख रहा हूँ, अगर ऐड करूं कुछ तो कविश मार सकता है. अगर अच्छा, ठाकुर मार सकता है, कुटूर मार सकता था. अरे मैं उसका नाम कैसे लेना भूल गया. ही वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर, कुटूर. मतलब हम लोग एक ही एज के थे. कुटूर, राजा राजा या क्या नाम था वो, बबलू बबलू सॉरी, राजा सिंह. हाँ उसमें शाही श्रद्धा में. तो या ये राजा लोग कोई सिंह. भी. हाँ, मैं इसमें लेजेंड्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ. ये सब में तो नॉर्मल, इसमें थॉमस बारह छोड़, पोलॉक छोड़ दे तो बाकी तो सब मेरे जैसे ही थे. लेकिन ये सब बहुत, मतलब मन से दिल से खेलने की इच्छा इनकी होती थी. ये सारे प्लेयर्स थे. यस अखिलेश, एक एक मेरे दिमाग में ऑलवेज ये क्वेश्चन रहा है. आई हैव सीन थ्रू आउट योर जर्नी, मीन्स लाइक 99 और 98 99 से मैं लकवा टेनिस क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ. पहले बस सुना करते थे, वी वर ऑल्सो लाइक क्रेजी.
अगर हमको जॉनी मैदान में, बिकॉज नियरेस्ट ग्राउंड हमारे यहाँ पर जॉनी मैदान था, हम ट्रैवल करने की तभी इतने परमिशन नहीं होती थी। आज फ्री लोग सारी बाइक लेके जा सकते हैं या साइकिल पे जा सकते हैं, पहले हमारे पास तभी ऐसा स्कोप नहीं हुआ करता था। बट वी यूज टू नो, जहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता था कि आज यूनाइटेड एंड वज्रा और यूनाइटेड और प्रेसी की मैच है, सो वी लाइक यार ये स्टार्स है। जहाँ पर एक टीम, मतलब मैं ऑलवेज जिक्र करता था आज रामायण महाभारत होने वाला है। बड़े मुस्टंडे सारे प्लेयर्स, एक तरफ फ्रैंकी, राजेश शेट्टी, अनिल मीन्स पाताड़े ब्रदर्स, दूसरी तरफ पालांडे ब्रदर्स, श्याम राणे सर, दासा, गुणा भाई, कोरा सर, ये सारे लेजेंड्स एक एरा के रहे हैं, राइट। जैसे लकवा क्रिकेट की शुरुआत हुई, ये सारे एक इरा रहा है। उसके बाद अगर उस लेजेंड्स में एक यंगस्टर के रूप में अखिलेश को हम देखते थे, ठाकुर को देखते थे, बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आपके एज ग्रुप में या आपके एरा में हु आर दो स्टार स्टडेड प्लेयर्स जो अभी वो लेजेंड्स नहीं बन पाए फॉर एक्स वाई जेड रीजन, कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ फैमिली रीजन। बट मैं कुछ नाम याद रख पाता हूँ, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा कि डोनाल्ड है, चक्रिया है, ठाकुर है, आप है, ये सेम एज ग्रुप के प्लेयर्स थे। बट इसके अलावा आपको ऐसा कौन सा प्लेयर याद आता है कि यार ही कुड हैव बीन द जेम फॉर ऑल ऑफ अस इन लकवा टेनिस क्रिकेट? तब एक टीम थी चैंपियन, उसमें एक प्लेयर था तप्पी करके, हाँ, तप्पी, विशाल गवस, भाई। या तप्पी, गवस, पारिया, पार्कर, ब्लू मून करके एक टीम आई थी। ही कुड आल्सो बी, मतलब बहुत अच्छा खेलता था। बबलू और मंगेश, मंगेश जो एक्विरा में Yeah. खेलता है, वो थॉमस के शैडो में, मतलब जो हो सकता था वो नहीं हो पाया। ये सब बोले तो ये सब अंडर अचीवर्स है। मतलब शायद अगर मौका ज्यादा मिलता तो शायद और मतलब ग्रो कर जाते। ये सब नाम में ऐसा नहीं, बून भाई, अरे सब, बून भाई आउटस्टैंडिंग प्लेयर बट लिमिटेड, मतलब बैटिंग बॉलिंग करते नहीं थे, बैटिंग ही करते थे, बैकफुट पे मारते थे, लेकिन अच्छा, बहुत बहुत सॉलिड टैलेंट था। लेकिन तब जो जस्टिस होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। यस, आपने टप्पी भाई के बारे में बात कहा। ही इज फॉलोइंग अस ऑन फेसबुक। वो कंटिन्यूसली कमेंट्स करते हैं। साइनाथ उस टीम का नाम था, एंड ब्लू मून इन आवर होम ग्राउंड, जहाँ पर हमारे ही इलाके में वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई थी। आई गेस दैट वाज अ टूर्नामेंट यू स्टार्टेड ऑफ एंड वी लॉस्ट इन सेमीज और फाइनल। बट ब्लू मून की दो टीमें थी जिसमें टप्पी भाई ने एक्सट्रीमली टैलेंटेड वन साइडेड मीन्स, यहाँ पर एक बार टप्पी भाई और मनीष पार्कर जो आजकल टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पार्कर ब्रदर्स, ये एक आफ्टर पाताड़े एंड पालांडे ब्रदर्स, ये पार्कर ब्रदर्स का नाम बहुत ही चर्चे में रहा, जिन्होंने वो ब्लू मून की टीम के लिए अच्छी क्रिकेट खेली। समीर गवर्स आज एक बहुत बड़ा नाम है जो थाईलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, एंड नाउ उन्होंने इनफैक्ट अखिलेश 2 सीजन पहले उन्होंने इन सब ने मिलकर क्रिकेट खेली थी। बून भाई जो बॉटम हैंड ग्रिप उनका रहा है वो आज भी फेमस रहा है कि बॉटम हैंड ग्रिप, छोटा पैकेट, एकदम बड़ा सा धमाका, उनके बारे में आपने कहा। मैं हमेशा क्यूरियस रहा हूँ क्योंकि ये गिने चुने नाम ही आपके एज ग्रुप के, आपके एरा के प्लेयर्स के बारे में मैं ये क्वेश्चन को इंटेंशनली पूछना चाहता कि व्हाट वाज द रीजन। एंड अब हमें पता है सारी कमिटमेंट होती है, वो कमिटमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, तब क्रिकेट को थोड़ा सा नजरअंदाज करना पड़ता है। बट यस, अभी वो सारे क्रिकेटर्स यही कह रहे हैं कि वी विल श्योरली प्ले द अपकमिंग सीजन, जो नेक्स्ट सीजन होगा आफ्टर दिस होल पेंडेमिक एंड ऑल, 2021 का जो सीजन होगा उसमें खेलने की जरूर इच्छा उन्होंने जाहिर की है। कोरा भाई ने भी लाइव यही बात कही थी। पातड़े सर तो ऑलवेज है, आपने भी आज वही बात की कि यस आई विल बी कमिंग बैक एंड कमिंग बैक विद अ बैंग। एंड आई नो कि आप अपने हेल्थ पे भी उतना ही अच्छा काम कर रहे हो। यू पुट डाउन सो मेनी वेट, you were 110 or 8 something, and now you are close to those double figure mark. यस, 103 आ रहा हूँ धीरे धीरे। ओनली ये कीड़ा है अब, ये कोई बोले ना ऐसा कुछ, कोई स्पेशल नहीं है, ये अंदर का कीड़ा है। यू अभी पाताड़े को, अनिल पाताड़े को रात को 2 बजे उठा, मैच है, ही विल नेवर से नो। शाम राणे को 2 बजे उठा, नयन को बोल 2 बजे मैच है, चल
तो कभी लकवा क्रिकेट, मैं ओवरऑल की बात नहीं कर सकता हूँ, लकवा क्रिकेट के लिए ना नहीं बोलेंगे। अनिल पात्रा को रात को 2 बजे फोन कर, बोल आ जाओ अनिल भाई मैच है, बॉलिंग डालने भी तैयार हो जाएगा। वो तो रात में नींद में भी उठ के आएगा, बॉलिंग डालने पहला ओवर मैं ही डालूंगा। सो इट इज नॉट, ये अंदर का कीड़ा है, ये जुनून है, ये कोई मतलब ये कोई सिखा नहीं सकता, ले नहीं सकता है, ये सब अंदर से इनबिल्ट है। या यस, एंड वन मोर, जिस कमेंट्स की हम बात कर रहे थे कल, जैसे ही अपडेट हुआ था कि अखिलेश सिंह का, लेजेंड क्रिकेटर का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उसमें एक नाम था अमित सिंह। अमित सिंह, इन्होंने एक स्पेशल कमेंट की, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ऑल्दो साथ में क्रिकेट आप कभी नहीं खेले, बट आपकी बॉन्डिंग और आपके इस जेस्चर, आपकी एक फ्रेंडशिप की हमेशा ही सभी ने तारीफ की। सो एनीथिंग टू शेयर और से अबाउट अमित सिंह एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड, एज अ क्रिकेटर? यस, सोनू मेरा भाई, हम लोग सोनू मेरे ख्याल से वहां पे काजूपाड़ा की टीम से खेलता था, मैं दहीसर बॉयज से खेलता था, बट हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट हुई सिगरेट से। वी यूज्ड टू हैव सिगरेट एंड टी टुगेदर, और वो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती गई अबूरी, क्रिकेट वाज नेवर अ प्रॉब्लम। हम लोग की बॉन्डिंग आज, मैं उससे कम से कम आज 10 साल से नहीं मिला हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बारे में वो आज ऐसी बात बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बॉन्डिंग बहुत, रिश्ते जिंदगी भर के होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये है, बट मैं उससे 10 साल से नहीं मिलूंगा, लेकिन आज भी मिलूंगा तो हम लोग गले मिल के ही मिलेंगे। तो और एक तो ये है कि सेम कास्ट के हैं, तो थोड़ा बोले ना अपनापन रहता ही है। तो मेरा भाई है, वो छोटा भाई है, बड़ा भाई है, एज तो नहीं पता उसकी, लेकिन है एकदम पक्का दोस्त, खास दोस्त। जब उसने वो उसका बैंड्रा का वो होटल चालू किया था, आई वॉज द फर्स्ट या पर्सन टू नो या दैट। आपको ये पता है कि नहीं पता है, मुझे पता नहीं है, तो सबसे पहले उसने मुझे या बताया था वहां पे कि दैट्स बैंड्रा में रियली ऐसा गुड, था, मैं एंड चालू कर। सक्सेस, एंड अमित सिंह की जो सक्सेस स्टोरी है वो ऑब्वियसली कंटिन्यू ही है अभी उनके जो पर्टिकुलर वो फील्ड में है। ही इज यंगेस्ट बहुत बहुत एंटरप्रेन्योर, बट अच्छा लगता है बिकॉज बिकॉज ऑफ क्रिकेट, 10 years नो कॉन्टैक्ट नथिंग, बट आज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, आज एक बंदा कमेंट करता है अपने, एंड मैं एक बात हमेशा याद रखता हूँ कि सोनू, इनसे मैंने बहुत कम बात, अमित सिंह, उनको सोनू इस नाम से हम बुलाते हैं, बट आप और वो, मतलब मैंने अखिलेश को उनकी पर्टिकुलर जो यूपी की एक फेवरेट लैंग्वेज है, भोजपुरी लैंग्वेज और द लोकल लैंग्वेज, उसमें बात करते हो अखिलेश को मैंने इसी इंसान के साथ देखा है। हार्डली कोई इंसान है जिनके साथ मैंने अखिलेश को, चिंटू के साथ भी आप वही लैंग्वेज में बात करते थे, बट सोनू के साथ ऑन ग्राउंड आप वही लैंग्वेज में बात करते हैं। एक चिंटू करके था, चिंटू महेश, उससे भी हम लोग यस। भोजपुरी में ही बात करते, तो गेयर डाल के ऐसा गेयर डालता था, फिर बॉलिंग डालता था। थे ऐसे सब। अब जात भाई बहुत है ऐसे। अच्छे, अच्छा प्लेयर था वो भी, है, प्लेयर तो है, अब हाँ तो नहीं बोल सकते, है वो भी है, अच्छा अच्छा खेलता था वो भी। यस, एंड जैसे वो पार्ट 1 के टूवर्ड्स हम थोड़े हमारे टेक्निकल एरर्स हुए थे, तो महेश वाज लाइव, चिंटू लाइव आए थे, उन्होंने कमेंट्स भी किया था जिसमें एंड ऑफ द टाइम पढ़ पाया, एंड थैंक्स टू राजा पाटिल जिन्होंने कमेंट ताजा की, एंड ऑल्सो दो और शख्स के बारे में आपको पूछना चाहूंगा जिन्होंने कमेंट की थी, अच्छी कमेंट थी, बिकॉज ऑफ दैट हम शेयर करना चाहेंगे। अमित ठाकुर, इन्होंने कहा था कि अखिलेश वाज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एंड अ फील्डर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? अमित तो सबसे कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर है, कंप्लीट क्रिकेटर, यू कैन से, ही बैट्स, ही बॉल्स, ही फील्ड्स, मतलब सब कुछ है। मैच कोई भी पोजीशन से मैच जिता सकता है वो। तो ठाकुर मतलब एक टाइप पे शाही श्रद्धा में ठाकुर, कुट्टूर और बबलू, जतिन, जतिन ये नाम, जतिन मेरे जतिन। भाई, बहुत बहुत मिस करता हूँ भाई तेरी फील्डिंग। ये सब मतलब ये सब स्टॉलवर्ड्स है, मतलब मैं कुछ इनको उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ये शायद, हाँ, मैं इनसे सीनियर हूँ, ये चारों से मैं सीनियर हूँ, चारों से पहले मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। लेकिन ये है कि हाँ, कुटूर छोड़ दिया है, बबलू छोड़ दिया है, जतिन छोड़ दिया है, ठाकुर स्टिल प्लेस और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है।
तो अब ये ठाकुर की भी एज मेरे एज के आसपास ही है, सो दैट शोज कि उसका फिट अच्छा है। गुना, अरे गुना तो मेरे को, गुना भाई को तो मैं क्या बोलूं अभी, मतलब उनको फिटनेस देखता हूँ तो मेरे को खुद को शर्म आती है कि लगता है मेरे को तो और एक जन्म लेना पड़ेगा उनके ऐसा बनने। तो जो फिट है वो सरवाइव करेंगे। लक्वा क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड फिटनेस। यस, एंड ऑल्सो जैसे आपने जो फिट है वही हिट है। हाँ, जो फिट है वो हिट है। फेवरेट, नॉट फेवरेट बट यू आर वन ऑफ बेस्ट एंड जिनके साथ आपने बहुत सारे मेमोरी शेयर की है। सूरज तावड़े इज अगेन लाइव विद अस, सो वेलकम। बहुत सारी बातें अखिलेश ने की, आपने जो टीम बनाई थी उसके बारे में भी बात की। सूरज स्वागत है तुझा। देखिए यही प्यार है अखिलेश, आपका इंटरव्यू है और सूरज आए जो बहुत कम बार लाइव आते हैं, लाइव देखते हैं। सो वेलकम सूरज। कुछ कहना चाहेंगे सूरज के लिए आप? अखिलेश के अखिलेश के करियर में सूरज का बहुत बड़ा योगदान है। सूरज ही यस। उसने वो 80 रुपए 80 एंट्री थी उस टाइम पे हमारे पास 10 रुपए नहीं होते थे। मैं हम लोग जब 14-15 साल के थे 10-20 रुपए जमा करना भी बहुत मुश्किल होता था। उसने बिना कुछ बोले एक 80 रुपए लगाए थे खाली। लेकिन तब अखिलेश तेरे पे पैसा लगा रहा हूं मैं कि तू जीता के देगा। वो कॉन्फिडेंस मैं आज तक लेके चल रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि मैं जीता सकता हूँ। उसने वो कॉन्फिडेंस दिया था मेरे पे, पिंटिया पे। पिंटिया एक टाइम पे बहुत लीथल बॉलर हुआ करता था, बहुत अच्छी फील्डिंग करता था। आज अभी अच्छी कमेंट्री कर रहा है, अच्छी जगह है तू। तो सब अपनी अपनी जगह सेट हो गए हैं। सूरज इज ऑल्सो सेट। बट यस। वही है कि वो प्यार है लकवा का कि सब एक साथ, या क्रिकेट का प्यार है लकवा को, ठीक है, क्रिकेट का प्यार है, बॉन्डिंग है। यस। यस। यस, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। एंड यस, लास्ट लास्ट इन द सेंस मैं वो बोल रहा था कि कमेंट्स में एक कमेंट ही स्पेशल फॉर यू, पूरी दुनिया वाकिफ है इससे। जोड़ी अगर हम बात करें तो अखिलेश एंड धनंजय यानी कि पिंटू की जोड़ी बहुत ही हिट रही और बहुत ही फिट रही और बहुत ही फेमस रही है। तो धनंजय कुलकर्णी एज अ फ्रेंड, एज अ क्रिकेटर, एज अ कलीग, आपके लिए वो क्या है? ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग करने में भी उनके टिप्स एंड सजेशंस, ये सारी चीजें, और आपने बहुत कुछ दिया है लकवा क्रिकेट के लिए। तो धनंजय इनके बारे में क्या कहेंगे? पिंटिया एज अ क्रिकेटर आई गिव हिम 8 आउट ऑफ 10। बहुत क्रिकेट, वो क्रिकेट से ज्यादा दिमाग से ज्यादा खेलता था। बहुत उसको जीतने की बहुत वो है, जिद थी कि मैं रोक सकता हूँ, नैन मेरे को यही जगह दे। मतलब उसके अंदर वो कैपेबिलिटी थी। एज अ फ्रेंड हमने शायद, मतलब मेरी दोस्ती बहुत उससे बहुत पुरानी है, क्रिकेट के पहले से थी। हम लोग हाफ पैंट में वो वहां पे सब टॉयलेट करते, वहां पे हम लोग क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे। 10-10 साल के थे तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और मतलब शायद यूनिटी कप किया हमने 4-5 साल साथ में, यूनिटी कप किया किशन डिंगा के साथ। चले गए ठीक है, लेकिन उनके साथ किया। तो एज अ फ्रेंड, मतलब अब हर जगह मैं पिंटिया से बहुत ज्यादा टच में नहीं हूँ, बट हमसे ही जो टच है वो आज तक। 3 साल से तो लकवा क्रिकेट के भी टच में नहीं हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ। बट यही है कि यही बॉन्डिंग है। पिंटिया और मेरी बॉन्डिंग यही है कि हम लोग एक ही सेम पेज पे रहते हैं। पिंटे का एक फेमस डायलॉग है, मेरे 16 साल की उम्र प्यासी जवानी है मैच जीता दे। ये पिंटे का मतलब फेमस, ये बहुत। हाँ। तो अब दोस्ती मतलब दिल से होती है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि बस। वैसे ही प्रशांत, हम लोग मिलते नहीं, या बहुत रेयर मिलते हैं, बट यही है, बॉन्डिंग दिल से होती है। मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे को कुछ दे देगा या मैं कुछ दे दूंगा उसको। बस है, दिल मिले हैं बस। अब लकवा क्रिकेट में जब मिलेंगे तब हाथ भी मिला लेंगे। अभी तो कोरोना है तो कोई हाथ भी नहीं मिला रहा है। दैट्स क्वाइट क्वाइट गुड। मतलब ऐसे ही अखिलेश एक्चुअली, ऐसे अभी अभी अखिलेश ने अपने आप को खोलना शुरू कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। पार्ट टू का ये विद इन 5-10 मिनट्स अखिलेश का असली रंग हमें नजर आ रहा है। पहले एकदम डिसिप्लिन वाले अखिलेश हमको पार्ट 1 में दिखाई दिए, बट अभी अभी ऐसे जो बातें हो रही ना, वो एक्चुअल में अखिलेश है। तो ये यही लाइफ तो ऐसी है ना यार, दोस्ती यारी सब इसी में लाइफ है। लाइक यस एग्जैक्टली, दोस्ती यारी फैमिली फ्रेंड्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड क्रिकेट ने
हमें बहुत अच्छे रिलेशंस दिए, बहुत अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट गिविंग। जब आप कुछ देते तब आपको वही चीज मिले, ये हम थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बट अखिलेश नयन भाई इन्होंने हमेशा कहा है कि जब भी देना है तो दिल खोल के दीजिए, और वही आज भी अखिलेश कर रहे हैं अपने अपने बातों से, अपने इन क्रिकेट की यादों से। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अखिलेश। टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें, टूर्नामेंट्स की हमने बात की, प्लेयर्स के बारे में बात की, आपका एक कौन सा सपना रहा है, आपकी कौन सी ड्रीम रही है कि मैं ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट जीतने की चाहत रखता हूँ? मैं जीता हूँ, पर उस साल जीतना था। मतलब मतलब उस नयन ने शायद राज कप या प्रेसी कप, कोरा का टूर्नामेंट था, हमने फर्स्ट ईयर नहीं सेकेंड ईयर शायद राज जीता कप। था। हाँ, तो वो फर्स्ट ईयर जीतने की तमन्ना थी एकदम। वो एकदम बाड़ा ने बहुत मेहनत की थी उसके अंदर, 3 चौके मारे थे हम लोग, 18 बॉल 16 नहीं बना पाए थे और मैच हार गए थे, सेमीफाइनल का मैच था। तो वो बहुत मतलब रात भर सो नहीं पाए थे। मतलब हम लोग बोले ना, सब रात को बैठ के उधर, मतलब मेरे बिल्डिंग के बाहर सब बैठ के, मतलब एकदम हताश। तो वो एक था कि वो जीतना चाहिए था। फिर नेक्स्ट ईयर हम ना ही जीते, वो अलग चीज है, बट उस साल वो जीतना बहुत था। और एक मेमोरी भाटला देवी से है, जब मैं भाटला देवी खेलता था, तो जॉनी मैदान में हम एक टूर्नामेंट के फाइनल पहुंचे थे, और वो फाइनल हम हार गए थे। वो टीम, हम्म। मतलब उसमें ऐसा हुआ था कि हम डोनाल्ड और चक्रा को नहीं लिया था। प्रशांत ने बोला कि हम अपने एरिया के बंदों को ही खिलाएंगे, और वो हम थॉमस से हार गए थे। एक टूर्नामेंट वो था कि जो हम फाइनल हारे थे, और डोनाल्ड चक्रा जैसे प्लेयर को टीम में नहीं लिया गया था। तो एक वो था कि बस ये 2 टूर्नामेंट है कि जो ठीक है, कर सकते थे आगे। यस यस यस। एंड डेफिनेटली अब जब आप कम बैक करेंगे तो टूर्नामेंट का नाम शायद कुछ अलग रूप होगा, लेकिन कोरा भाई इन्होंने तभी उनके इंटरव्यू में ये भी कहा था कि कोरा भाई वुड बी ऑर्गेनाइजिंग वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट टिल डेट लकवा की। जैसे उन्होंने एक ट्रेंड लाया था, स्टेडियम्स लाइव सारी चीजें। सो शायद तब आपको मौका मिलेगा, बिकॉज जिंदगी हमेशा एक मौका देती है, वो एक मौका आपके पास जरूर रहेगा आने वाले सीजन में। सबसे बड़ा, कोरा भाई से भी बड़ा टूर्नामेंट राजू गरुड़िया भाई ने किया था, डायमंड हाँ। कप जो हुआ था। मैं मतलब कोई किसी को, हम्म। बहुत जन को पता भी नहीं होगा राजू गरुड़िया कौन है। क्रिकेट के जनक जी अगर कोई है तो राजू भाई है। जी। राजू भाई। अगर कोई क्रिकेट के सबसे जेंटलमैन प्लेयर्स में अगर अगर किसी का नाम आएगा, तो नंबर 1 राजू भाई रहेंगे। बहुत सारे, राइट। मतलब सबको राइट पता नहीं एब्सोल्युटली। होगा ये सब चीजें। मैं बता रहा हूँ कि मैंने देखी है, मैंने खेली है उनके साथ। मैं तीनों जनरेशन, 90s में भी खेला, 2010 में भी खेला, 2010 में खेला, 20 में भी खेला। तो मैंने देखा है उनको। यस। तो ये सब प्लेयर्स, मतलब अब जो होता है, अगर अंडरम को कोई लेवल पे ले जाना है, तो ऐसे ही 4-5 प्लेयर को आप बुला लो, अंडरम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। अंडरम मीन्स लकवा क्रिकेट नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। ऑब्वियसली यस यस यस। एंड हु कैन फॉरगेट कि उन्होंने भी बहुत सारे प्लेयर्स को, नॉट ओनली फ्रॉम आ पर्टिकुलर देसर बोरिवली जोन, बट बाहर से प्लेयर को दिखाना कि ये लकवा क्रिकेट है, ये गेम है जो पॉपुलर होने जा रहा है। उन प्लेयर्स को भी लेके जो बहुत बड़े बड़े नाम हुआ करते थे उस दरमियान अंडर आर्म क्रिकेट में, स्पिन क्रिकेट में, तो उनको भी लाया, इंट्रोड्यूस किया। दो दो टीमें वो पार्टिसिपेट करते थे। एंड इट इज क्वाइट अ गुड जेस्चर। आपने कहा कि ही इज द जेंटलमैन, एंड उन्होंने क्रिकेट भी खेली, बट इससे ज्यादा उन्होंने क्रिकेट के लिए बड़े ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, अच्छे स्तर का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना। और इस तरह से भी कोई शख्स को हम याद रखते हैं, उनमें से एक नाम है राजू भाई गरोडिया। यस। यस यस। अखिलेश, इस पूरे इंटरव्यू में अब हम टूवर्ड्स हमारे क्लाइमैक्स पर आने की तरफ है। हमारे रैपिड फायर क्वेश्चंस है इसके बाद। बट एक एक चीज जो आज आप करंट क्रिकेट को देख रहे हैं, करंट लकवा क्रिकेट को देख रहे हैं, तो उसमें आप स्टॉप करना चाहेंगे, क्या कंटिन्यू करना चाहेंगे? एंड किस तरह से कौन सी नई चीज स्टार्ट करना चाहे? व्हाट वुड यू लाइक टू स्टॉप, कंटिन्यू एंड स्टार्ट? स्टॉप, आई वुड लाइक, यानी मैं स्टॉप करना चाहूंगा, बॉलर रेडी है तो, बैट्समैन रेडी है तो बॉलर को बॉल डालना चाहिए। पीछे देख के फील्डिंग लगा रहा है, चल के देख रहा है, ये
ये ठीक, मतलब उसमें बैट्समैन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बॉलर भी आगे पीछे करते रहते हैं, उसमें बॉल डेड होता है। अब उसमें आगे पीछे चलते रहता है। अब तो काफी स्ट्रिक्ट हो गया है फिर भी, लेकिन ये स्टॉप होना चाहिए। या द वे पीपल आर फील्डिंग अच्छा है, सब अच्छा है, सब फ्रेंडली जेस्चर से सब मैच खेले। द कंपटीशन होना चाहिए, बस उसी जेस्चर से मैच हो, बस कंपटीशन के नेचर से मैच हो। ग्राउंड के बाहर गए वही दोस्त हैं, वही यार हैं। ग्राउंड के अंदर कोई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं, मैं तेरा भाई नहीं। ये जेस्चर से अगर मैच होगा तो कंटिन्यू ये होना चाहिए। और तीसरा क्या था? या what would like to तीसरा क्या था? get a new start? स्टॉप, कंटिन्यू, Stop, continue, and start. स्टार्ट। स्टार्ट यार, स्टार्ट न्यू ब्रिंगिंग द लकवा को दहीसर बोरीवली से थोड़ा बाहर। दिस शुड स्टार्ट Yeah, एटलीस्ट yeah, कांदीवली, मीरा रोड, भाईंदर, ये स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ की टीमें आएंगी तो दे विल नो व्हाट लकवा इज। अभी दहीसर yeah, बोरीवली ही लकवा खेल रही है बस। बाकी आते हैं प्लेयर, yeah. एक दो प्लेयर इधर से भी आते हैं, एक दो प्लेयर वहां से भी आते हैं, बट मेजर चंक इज फ्रॉम दहीसर बोरीवली ओनली। सो ये Right, स्टार्ट होना चाहिए right. कि टीम्स फ्रॉम आउटसाइड दिस जोन आए और खेले। Yeah, yeah, exactly. And we should explore ourselves, different regions, different conditions, and different players भी आएंगे तब जाकर ये लकवा क्रिकेट का जो प्रोजेक्शन है या उसका एक मोटिव है कि अलग अलग रीजन्स में पहुंचे, तब जाकर ये क्रिकेट की जो स्टैंडर्ड्स है एंड हर एक लोग सुनेंगे देखेंगे, बिकॉज इट इज रियली अ टफ क्रिकेट। नॉट ऐसा नहीं है कि स्पिन क्रिकेट बहुत इजी है या, बट लकवा क्रिकेट I can challenge any professional tennis player or leather cricket player to step out and play in the V zone. It's quite difficult and it's very challenging. And हमारी बात हो रही थी अभिष, you have certain thoughts and plan कि एक लकवा टूर्नामेंट नियर बाय मीरा रोड, मीन्स इन नियर बाय सृष्टि, जहाँ पर आप रह रहे, वहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट यू वुड लाइक टू इनवाइट 8 टीम्स फॉर द यस, फर्स्ट सीजन। 8 टीम जो दहीसर बोर्डरविस से आए, जहाँ मीरारो में बहुत ज्यादा स्पिन क्रिकेट खेली जाती है, तो वो देखे वो इंस्पायर हो और वहां भी लखनऊ क्रिकेट का एक अच्छा अच्छा रीजन बन जाए। यस, तो यू आर डूइंग गुड जॉब ना। अभी ये सब लाखों लोग देखेंगे तो इंस्पायरिंग होगा ही। लकवा क्रिकेट किसी को पता नहीं है। ये अभी ये जो हो रहा है, ये या इंटरव्यूज हो रहे हैं, इंटरव्यू इज नॉट द मोटो। इंटरव्यू किसी का भी ले लो, आप रोड पे चलते खड़े होके ले लो, तो इससे खाली क्या होगा, ये लकवा का प्रचार प्रसार है। लकवा इससे जो खेल चुके हैं और जो खेलेंगे और खेल रहे हैं, उन लोग अभी 10 जन को और बोलेंगे कि आप यहाँ देखो, कांदीवली के लड़के देख रहे हैं वीडियो, मलाड के देख रहे हैं, भाईंदर के देख रहे हैं, मीरावड़ के देख रहे हैं, तो वो आएंगे, वो सब आएंगे, जुड़ेंगे। यस आज नहीं कल जुड़ेंगे। यस तो अभी यस पिंटिया को एंड दिस थैंक यू इज बोल, आवर मेन इंटेंशन। पिंटिया को थैंक यू बोल देना। इतना अच्छा इनिशिएटिव पिंटिया, तूने, बाड़ा ने, हरीश पंड्या जी ने और किशोर, यस तो सबको यस थैंक यू बोलना भाई। एक दूसरे को थैंक यू बोल के कि इनिशिएटिव अच्छा है। आगे अब कहाँ तक जाता है यस वो भगवान मालिक, लेकिन बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज यू हैव इनवाइटेड मी, मैं आया हूँ इस पे बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, बट लोगों को पता चलना चाहिए कि लकवा क्रिकेट है क्या। एग्जैक्टली, दिस वाज आवर इंटेंशन कि जो लेजेंड्स है, स्टार प्लेयर्स है, उनके जो हम इंटरव्यूज लेने की कोशिश इसीलिए करें कि पहले 20 इयर्स बैक, 30 इयर्स बैक किस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट था, किस तरह से आपने जो कहा कि कंटिन्यू होना चाहिए, ड्यूरिंग द टाइम मैच में एग्रेशन होना चाहिए, बट एज सुन एज यू आर आउटसाइड द बॉक्स देयर शुड बी फ्रेंडशिप। तो ये कंटिन्यू करना, ये मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं। व्हाट शुड बी स्टॉप कि ये फ्लॉप या फॉल्स एक्शन वाली क्रिकेट, जहां पर बैट्समैन कभी जल्दी स्टेप आउट हो जाते हैं, बॉलर कभी कभी गेंदबाजी करते हैं, विच इज एट एवरी एंड फेयर थिंग, बट देयर शुड बी सम बॉन्डिंग। इससे अगर बॉन्डिंग बढ़ी जाए तो ये चीज स्टॉप करे, बट बॉन्डिंग अच्छी हो जाए सो कंटिन्यू होगा अच्छे क्रिकेट, एग्रेशन भी होगा। एंड टू स्टार्ट वी नीड टू रीच आउट आर लकवा क्रिकेट टूवर्ड्स मासेस, टूवर्ड्स द ग्लोब। आज सिर्फ एक पर्टिकुलर इलाके में नहीं रह के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
पहुंचने की कोशिश करेंगे। यही जो इनिशिएटिव था इस इंटरव्यूज के माध्यम से, और आप जिससे लेजेंड्स है, स्टार क्रिकेटर्स है, इनका इंटरव्यू करने का यही एक मोटिव रहा है। एंड so far so long we have got so many positive feedbacks, just like now you shared, एंड बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सजेस्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। आपसे भी मैंने जब बात की पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे हैं कि यस, और बहुत सारे इंटरव्यूज है। ऐसे नहीं कि बस लॉकडाउन में विल स्टॉप, नहीं, बहुत सारे लेजेंड क्रिकेटर्स है, स्टार के अपकमिंग बडिंग टैलेंटेड क्रिकेटर्स है, ऑर्गेनाइजर्स है, नॉट टू फॉरगेट जो सारे लोग जिन्होंने लकवा क्रिकेट को बनाने में, संवारने में, बड़ा करने में मदद की है, उन टीम का एक एक रिप्रेजेंटेटिव को हम इंटरव्यू करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। दिस वीक हैज बीन क्वाइट स्लो डाउन। लास्ट संडे के बाद ये सैटरडे इंटरव्यू हो रहा है, बिकॉज ऑल आर फेलो कलीग्स दे आर बिजी इन देयर वर्क रिस्पेक्टिव वर्क। किशोर, हरीशर, धनंजय, और आपको पता है कि टेक्निकलिटीज, टेक्निकल रिहर्सल किस तरह से करनी पड़ती है, सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस, हर चीजें। सो इट्स बीन क्वाइट चैलेंजिंग वीक फॉर ऑल ऑफ अस, बट नेक्स्ट वीक से वी आर मेकिंग श्योर कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरव्यू करेंगे। एंड इस मौके पर मैं एक दिल से थैंक्स कहता हूँ आर वेरी ओन फ्रेंड जो अपने ही इलाके से है, अखिलेश, निखिल परमार, निक द क्रिएटर। इस पेज को फॉलो कीजिए फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे। ही जस्ट 20 का एज है उनका। ही इज डूइंग ऑल दिस एडिटिंग वर्क, द ग्राफिक्स विच यू आर seeing on YouTube channels. He's posting those videos on YouTube, creating all those the graphic, जैसे आपका फोटो मिल गया, फोटो ढूंढना हो, सारी चीजें छोटी छोटी करे। सो थैंक यू निखिल, थैंक यू फॉर दिस। yes Akhilesh, towards our climax, right? Akhilesh Singh have struggled right from his early days, early teenage days. uh, आपकी मम्मी ने आपको बहुत संभाला है, आपके पेरेंट्स ने आपको इनफैक्ट बहुत संभाला है। स्ट्रगलिंग डेज अखिलेश, जब से टीनेज में वो खुद का उन्होंने ख्याल रखा है और अपने परिवार का भी ख्याल रखा है। नाउ ही इज ऑल मैरिड, ही इज ऑल सेटल, बट इस पूरे स्ट्रगलिंग पार्ट से लेके आज एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, सक्सेसफुल फादर, एज अ फैमिली पर्सन, आपको ये मौका है कि अपने फैमिली का सपोर्ट आपको किस तरह से मिला, और अगर आज आप थैंक यू करना चाहते हैं तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को किस तरह से थैंक यू कहेंगे? फैमिली, मेरी बहन छोटी है मुझसे, 6 साल छोटी है। शी वॉज लाइक अ रॉक पिलर। हम दोनों स्पोर्ट्स में थे। माई सिस्टर वॉज ऑल्सो इन स्पोर्ट्स, मैं भी स्पोर्ट्स में था। अब साइज देख के नहीं लग रहा, लेकिन मैं बहुत 100-200 का चैंपियन था, कॉलेज चैंपियन था। मैं एक बार 12-15 मेडल्स लेके आया था एक ही दिन में। तो अब बहन मेरी बहुत रॉक सॉलिड थी कि हमको स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है। तो क्रिकेट केम बाय और वो चले गया। मेरे दादा दादी, मेरे पेरेंट्स नहीं थे बुढ़ी, यार रॉन्ग, मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। तो दादा या दादी ने सपोर्ट किया है। और ज्यादा, प्लस या नैन फैक्टर ऐसा था कि कभी मेरे दादा दादी ने सवाल नहीं किया नैन को कि तू मेरे 10 साल के पोते को कहाँ लेके जा रहा है मैच दिखाने। तो ये इतना भरोसा था नैन पे। तो वो हिसाब से सब एकदम। और जब शादी हुई तो वाइफ इज ऑल्सो सपोर्टिव। वाइफ को क्रिकेट का सीन पता है, लेकिन पति खेल रहा है करके वो भी खुश है। बेटा 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 इज इंटरेस्टेड, सन इज इंटरेस्टेड, वो थोड़ा देखता भी है, खेलता भी है, तो ही कैन गो अप। बट वाइफ को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओनली आई प्ले सो शी इज हैप्पी। और वैसे भी अब खेलना कभी हो गया, आई प्ले डाउनस्टेयर्स ओनली, सो वो इतना ज्यादा मिस भी नहीं करती है मुझे, तो चल जाता है। और फ्रेंड्स तो आप लोग जैसे हो, तुम लोग जैसे हो, सब जितने भी लकवा फैमिली है सब दोस्त हैं, तो उनकी दुआओं से आज जो भी हूँ, जितना भी नाम है, कम है, ज्यादा है, जो भी है सब है, बस भगवान की दुआ है। यस यस, एंड इट्स क्वाइट इमोशनल जब भी हम फैमिली के बारे में बात करने जाते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं वो चीज़ याद ही करने जाते कि यस, अपने दादा दादी के साथ रहकर एंड नैन भाई इनका सपोर्ट लेकर आज अखिलेश। एंड ये बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि MVLU का स्टार, MVLU इस कॉलेज में पढ़कर अखिलेश वाज द मोस्ट, मैं कहता हूँ, मैं जैसे पता कि एक स्टार स्टडेड पर्सनालिटी रही है अखिलेश इन इज दोज डेज, एकदम फिट। मतलब मैं अखिलेश से एक ही बात पे इंस्पायर हुआ था। अखिलेश का जो थाइज, बिकॉज ही वाज एथलीट 100-200 मीटर्स, हम एक ही स्कूल को बिलोंग करते थे। यू आर अ सीनियर सेंट मैरीज की अगेन एंड अगेन। आपकी सिस्टर, ही वाज आल्सो अ वेरी गुड एथलीट। एवरी स्पोर्ट्स शी यूज्ड टू प्ले, चाहे वॉलीबॉल हो, थ्रो बॉल हो, एंड ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, वो भी हमें याद है। बट अखिलेश
कि जो थाइज आई गेस वो मैराडोना एक प्रॉपर प्रो फुटबॉलर के थाइज जैसे हुआ करते। तो अखिलेश को मैंने बात करने में मुझे बहुत डर ही लगता था, अखिलेश हो या नैन भाई से बात करनी हो, धनंजय से मैं भी बहुत फ्रैंकली बात करता हूँ। तो तभी मैंने अखिलेश बोला, अखिलेश ये थाइज किस तरह से करने चाहिए, तो रनिंग करो और रोज दूध केला खाओ। तो तब से मैं एटलीस्ट बहुत बार कोशिश की कि दूध केला खाने की कोशिश की, लेकिन कभी वैसे थाइज बन नहीं पाए। बट वो एक किस्सा आज मुझे मुझे याद आता है, तो बहुत अच्छा लगता राका है भी अखिलेश। राका भी था इसके पीछे बहुत पड़ा था। यस राका हाँ सॉरी, राका का नाम भूल गया मैं उम्र हो गई है तो भूल जाता हूँ कुछ नाम, सॉरी भाई। बट राका राका भी बहुत अच्छा फील्डर था। वो मेरी थाइस को देख के बहुत इंप्रेस होता था, अखिलेश भाई कैसे बनी है, कैसे बनी है। यस थे यस। ऐसे बस, अब तो पेट देख के ही आधे लोग डर जाते हैं। नहीं, फैमिली सपोर्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड आपके सिस्टर ने बहुत अच्छे आपको आपकी फैमिली को सपोर्ट किया, एंड नाउ एवरीवन आर हैप्पीली लिविंग इन देयर ओन ओन लाइफ। एंड आज भी आप सब लोग एक साथ जुड़ते हो। मैं कुछ फोटोज आपके जब देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, वी हैव सफर्ड, we have struggled a lot, but now the present day we all are living happily, which is most important thing, and cricket has been our most common thing, friends है, cricket है, इस वजह से हम सारे लोग जुड़ गए। नेक्स्ट चीज है इस पेंडेमिक में, अगर आप पेंडेमिक की तरफ मैं आने जा रहा हूँ, बट मैं पहले रैपिड फायर क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस है, आपके पास ऑप्शंस है, एंड जरूरी तौर पर मैं कहूँगा, आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर क्वेश्चंस अखिलेश? आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर देना है। हाँ हाँ दे दूंगा। शुड आई शूट? तो वेरी या फर्स्ट शूट। क्वेश्चन आपको एक कोई याद पे बात करना अच्छा लगता है, या आपको पीसीओ के फोन पे बात करना अच्छा लगता है? क्या बोल रहा है, पार्डन? मोबाइल फोन पर बात करना अच्छा लगता है, या आपको पीसीओ के फोन पे बात करना अच्छा लगता है? पीसीओ पीसीओ बहुत यादें जुड़ी हैं पीसीओ से तो बहुत। मैं मतलब एक वो पीसीओ पे मैं 6-6 घंटे बैठ के बात करता था। 6-6 घंटे, इमेजिन। वो तो चली गई, अब जो भी है वो खत्म हो गया, लेकिन अपनी जिंदगी के बहुत साल उस पीसीओ। बट पीसीओ इज मच मोर कन्वीनियंट। यस। या हम वो सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देंगे, बिकॉज अगर उस पर अगर हम बात करेंगे तो शायद पार्ट 2, 3 एंड 4 हमको कंटिन्यू करना नहीं पड़ेगा, वी आर बस वेरी बस शॉर्ट टाइम। यस, अगेन, चाय और दूध केला? चाय, एनी टाइम चाय। दूध केला की उम्र गई है, अब खाली चाय की उम्र है। या यस, बिकॉज यस चाय, एंड मैंने पहले किस इंसान को देखा है जो दिन भर सिर्फ चाय के सहारे रह सकता है, एंड वीकेंड अलावा बस चाय मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, वो 6 घंटे फोन पे बात हुई, 2-3 घंटे हम सोचते हैं ये कंटिन्यू कर रहा और है या वापस। उसमें भी मेरा पार्टनर इन क्राइम पिंटिया, कटिंग में कटिंग होती थी, वो भी पीने नहीं देता था पूरी कटिंग, कंटिन्यू। उसमें भी कटिंग में कटिंग आधा दे। तो वो भी है। राइट राइट। यस, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज आई नो यू कैन प्ले ऑल गेम्स विद दैट पर्टिकुलर पैशन, फुटबॉल और क्रिकेट? क्रिकेट, लकवा क्रिकेट। क्रिकेट एस मेरे को क्रिकेट से कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ओवरऑल क्रिकेट, स्पिन क्रिकेट, लकवा क्रिकेट। लकवा क्रिकेट। यस, यस। मैं सबको ये बताता हूँ कि अखिलेश वॉज अ सुपर फुटबॉल प्लेयर, मतलब उन्होंने ही हम सबको बताया कि यार फुटबॉल भी खेलना चाहिए, जिससे भी स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, एंडोरेंस, हर चीज बढ़ती है, तो फुटबॉल हार्डली। एंड अगेन हम तभी जब ग्राउंड और छोटा होता गया तो वी स्टार्टेड ऑफ विद वॉलीबॉल, राइट, दैट वाज आल्सो आर मेन गेम। जब भी हम लकवा में देसे बॉयज की जो यंग जनरेशन की टीम थी, 5 बजे अखिलेश वाज द वन, शॉर्ट्स स्टाइल है अखिलेश की, शॉर्ट्स में आना, लूज कोई टीज पहनेंगे और शूज हो गया, एंड खुद लाना बॉल, तो अखिलेश के पास है, चाहे वो फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, नेट्स लग जाते थे और अखिलेश आ जाते थे।
सो वो भी एक सर्टनली मेमोराइज कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अखिलेश, रियली थैंक यू फॉर शेयरिंग दोज ऑल वाव मोमेंट्स, एंड आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। नॉट ओनली आपने दहीसर बॉयज और उस पर्टिकुलर इलाके के क्रिकेटर्स एंड क्रिकेट के बारे में बात की, बट आपने आपकी स्ट्रगलिंग पाथ से लेके आज आप किस तरह से इतने सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बने, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बने, उसके बारे में भी आपने शेयर किया। अपने आपके जो क्रिकेटिंग फ्रेंड्स है इस इंडस्ट्री के, इस लकवा टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड के, जो आपके फ्रेंड्स है उनके बारे में भी आपने बहुत सारी यादें ताज़ा की। नॉट टू फॉरगेट, आपने जिन्होंने आपकी टीम के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट किया उनके बारे में भी आपने बहुत अच्छी बातें की। लकवा को किस तरह से अपग्रेड करना है, क्या चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, इसके बारे में आपने शेयर किया। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड once again we would like to thank Crickware for this good initiative. Lakwa Tennis Cricket proudly present Crick Charge interviews में अखिलेश हमारे साथ जुड़े, और हम आज की इस शाम का, इनफैक्ट रात के 10:30 हो चुके हैं, एंड इस रात का आखिरी एक नॉट सवाल बट एज अ लेजेंड क्रिकेटर, एज अ सेलिब्रिटी स्टार पर्सनालिटी, what message would you like to give to all our viewers who are watching us live? इस पेंडेमिक में अभी अनलॉक हो चुका है, इंक्रीजिंग नंबर है बिकॉज टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, बट इसमें व्हाट प्रिकॉशन मेजर्स यू शुड टेक, एंड क्रिकेट अगर शुरुआत होती है तो उसमें भी आपको किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में आप ज़रूर शेयर करें। मैं इसको लकवा क्रिकेट की भाषा में ही बोलूंगा। कोरोना इज लाइक लॉफ्टेड बैट्समैन। सो वो लॉफ्टेड शॉट मारेगा, अपने को अपना हाथ नहीं डालना है, बच के नीचे बैठे रहे। ऊपर से चले जाएगा, आउट हो जाएगा, खुद ही आउट हो जाएगा। हमको हाथ उंगली कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, लॉजिक इज सिंपल, स्टे सेफ। कमाने का रहेगा 2021 में कमा लेंगे। अब जिसके पास नहीं है, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जिसके पास है प्लीज घर पे ही रहो, स्टे सेफ। बाकी और कोई इसका कोई मूल मंत्र नहीं है। सब बच्चे हैं, यंग है, आपके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, संभालो, प्रिकॉशन लो। देखो के सारे सारे स्टार्स मेरे ख्याल से 20 25 30 के अंदर ही, दो चार छोड़ दे तो बाकी तो इतने ही एज के हैं। तो पूरी जिंदगी पड़ी है आगे। 2021 में फाइनल जीतना है, सब जीतना है, तो 2020 को संभाल के खेल लो, हाथ संभाल मत डालो, मत करो, अपने आप चले जाएगा। ट्रूली ट्रूली इंस्पायरिंग अखिलेश यार। मीन्स ये है अखिलेश सिंह, यानी कि निशित सिंह हमारे, जिन्होंने लकवा क्रिकेट की ही भाषा में आप सभी लोग, आप किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, ऐसे लॉफ्टेड शॉट्स है जिस तरह से वो कोरोना है लॉफ्टेड, आप बस अपने आप को संभाले रखे, उसको जाने दीजिए, वही अपने आप आउट हो जाएगा। कोई उंगली मत कीजिए, कोई हाथ मत डाले, यानी कि आप सेफ रहे। यही एक मेन मंत्र इन्होंने शेयर किया। सो थैंक यू so much Akhilesh for your quality time and quality thought sharing with all of us, and obviously सारे viewers को आप at this last moment good night bye जो कुछ कहना चाहे जरूर कीजिए, इसके बाद मैं शो को एंड करूंगा। कैसा फील हो धन्यवाद। रहा है आपको ये पूरा इंटरव्यू देकर? अच्छा, बहुत अच्छा। जो जिन्होंने देखा है, नहीं देखा है, बस हम मैंने अपनी थोड़ी जिंदगी के पीछे 20 25 साल पीछे रोल बैक कर लिए, और एक डेढ़ घंटे में पूरा रोल बैक हो गया। मैंने जो दिल में था, कभी गुबार था कि किसी से बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, वो निकल गया। अब थोड़ा हल्का, मतलब 1 किलो तो ऐसे ही कम हो गया, दिल की कुछ बातें थी वो निकल गई। अब थैंक यू पिंटा, थैंक यू आबुड़ी, थैंक यू एवरीवन जो भी क्रिकवेयर से जो भी जुड़े हैं, बाड़ा, निखिल, पंड्या जी, सबको थैंक यू। मेरे जितने भी फैंस हैं, जो भी थोड़े बहुत है, 2 4 5, उनको भी थैंक यू। जो दर्शक हैं उनको भी थैंक यू। बस 2021 का इंतजार कीजिए, वापिस आऊंगा, खेलूंगा जरूर। वो कीड़ा है, वो भले मार पाऊं नहीं मार पाऊं वो अलग चीज है, खेलूंगा जरूर। धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच अखिलेश वंस अगेन, आपके वैल्यूएबल टाइम और आपकी पूरी इस क्रिकेट के सफर, क्रिकेट की जो जर्नी आपने वो शेयर की हमारे साथ। दोस्तों, आप अपने आप का ख्याल रखें, हम जल्दी आएंगे एक नए लेजेंड स्टार क्रिकेटर के साथ। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, सो दैट हम इस लकवा का मैसेज जो है और लोगों तक पहुंचाए। स्टे सेफ, स्टे होम, और गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय लकवा क्रिकेट। थैंक यू।